अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे नाजरीन, ठीक हैं आप? और मेरी ख़वातीन कैसी हैं? मैं इसलिए पहले से मुखातिब हो रही हूँ ख़वातीन से क्योंकि मैं आप लोगों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, यानी कि अपने और आप लोगों के बारे में। और ये दिल पे नहीं लीजिएगा, कहते हैं ख़वातीन कच्चे कानों की होती। क्या सही कह रही हूँ मैं? बहुत सारी ख़वातीन कहेंगी नहीं, हमारे मियाँ कच्चे कानों के हैं, अपनी अम्मी और बहन की बातों में आ जाते हैं और घर में वावेला मचा देते हैं। हाँ, कुछ हद तक ये सही भी है, मर्द भी कच्चे कानों के होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह मुखातिब करूं कि औरतें मासूम होती हैं, औरतें सीधी होती हैं, वो जल्द ही दूसरों की बातों में आ जाती हैं। अक्सर मैंने नोट किया है, मैं छोटी छोटी बातें करती हूँ। अगर मैं कारपेंटर, प्लम्बर या किसी भी ऐसे बंदे से जो है कनेक्टेड होंगी तो वो मुझसे ज़्यादा पैसे निकलवाएगा। वाइस वर्सा, अगर मेरे मियाँ जो हैं वो सारी सूरत हाल संभाले हुए होंगे, उनको पता है कि कैसे टैकल करना है मतलब इन लोगों को, मगर मुझसे वो बाजी कर के और ज़्यादा पैसे निकलवा लेंगे। तो ये बात हकीकत है, आप माने या ना माने। मतलब दुनिया देखी हुई खातून हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है या मैं सिर्फ घर में रहती हूँ, सब पता है। लेकिन फिर भी वो चीज़ें हैंडल करना शायद हमारे हस्बैंड्स को बेहतर आती है, ज़्यादातर हस्बैंड्स को। अब अगर मैं आपसे बात करूं, जब हम छोटे होते हैं तो अम्मी अब्बू की हम ज़्यादा सुनते हैं। भाई इतनी जल्दी उनके काबू में नहीं आते, है ना। लाइक फीमेल होने का ये है कि अम्मी अब्बू की सुनना, फिर उसके बाद बड़े होने के बाद हस्बैंड हमारी इतनी नहीं सुनते जितनी हम उनकी सुनते। ये बात है कि नहीं है? तो अगर आप इस बात को ऐसे लें कि हम हल्का फुल्का बातों में आने वाले हैं, कभी हम बच्चों की बातों में आ जाते हैं, कभी आस पड़ोस की बातों में आ जाते हैं, कभी कभार मैके वालों की बातों में आके लड़ाई झगड़ा घर में करने लगते हैं, कभी कभार अपनी मियाँ की बातों में आके बच्चों पे सारा गुस्सा उतार देते हैं। और तो और अच्छा, ये बातें तो सही है जो आप अपनों की बातों में आ रहे हो, उनकी बात मान रहे हो या कुछ, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ ये होती है कि जब हम सोशल मीडिया की बातों में आने लगते हैं। बहुत सारा ज्ञान बांटने के लिए वहाँ अलग अलग चैनल्स मौजूद हैं, अलग अलग लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आके पूरा का पूरा एक तकरीर करने लगते हैं। और उनकी अगर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, फिर भी हमारी ख़वातीन जो सुन रही हैं, देख रही हैं, कहती है अगर मैं ये मिला के ये पी लूँ तो बस मेरा वज़न हो गया कम, और मैं ये भी खाना छोड़ दूँ और वो भी खाना छोड़ दूँ, या ये भी खा लूँ चाहे मैं कितनी भी बिरयानी खाऊं, लेकिन अगर मैं ये नुस्खा पी लिया ना बस मैं पतली हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों में बग़ैर क्रेडिबिलिटी के आ गए। आपको पता है, अगर किसी भी ब्रांड को जो औरत है उसके दिल में घर कर गई तो वो उसके घर में सौदे में आनी है। तो इसीलिए सारे कमर्शियल, सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे फीमेल्स को देखकर, उनकी रेटिंग्स को देखकर जो है वो बनाए जाते हैं, और उनकी रेटिंग्स कुछ अलग होती है। क्यों? क्योंकि अगर घर की औरत चाहे तो वो प्रोडक्ट घर में आ सकती है। आज हमारे शो का टॉपिक है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती और धूल के ढोल सुहाने लगते हैं। ये बिल्कुल सही बैठते हैं हमारे प्रोग्राम की आज की हेडिंग पर कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं और वो चमक रही हैं, वो असल में गोल्ड नहीं है। गोल्ड क्या है ये आज आप सीख पाएंगे और जान पाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अगर थोड़ा सा चाहती हैं कि बातों में ना आए तो मेरी बातों में आ जाएं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, आज का टॉपिक बहुत मज़े का है, रिलेटेबल है, और आप भी बहुत सारे लोगों की बातों में आई होंगी और बहुत सारी चीज़ों पे बिलीव करके शायद बर्बादियाँ भी मचाई होंगी। तो हमारे पास 3 सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि ये शेयर करने वाले हैं कि उन्होंने किस चीज़ को सोना समझा और जो पीतल निकली बिल्कुल। सो आइए वेलकम करते हैं। एक तरफ बैठी हैं सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है आप बातों में कम आती होंगी कि नहीं? बातों में कम आती है कि आ जाती है? मैं बातों में वैसे कम आती हूँ। हाँ। अब जो औलाद बड़ी हो रही है ना, तो वो इंस्टा पे कुछ देखा, ये देखा, तो मम्मा ये मंगाएं, ये करें, वो ऐसी 2 नंबरियां चीजें निकलती हैं। अभी हम सुनेंगे सारे किस्से। फिर मेरे साथ है आमना मलिक। अस्सलाम वालेकुम। चाय भी आजकल हर ड्रामे में माशाल्लाह, हर चैनल पे देखो तो आमना, और ये तो इतना डिफरेंट कैरेक्टर, वो तो डिफरेंट कैरेक्टर, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और हमारे साथ है
हुरिया मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, पहले जैसी। अच्छा, बिल्कुल तुम कोई लोगों से change नहीं बातें करके अंदाजा ही होता है कि नहीं 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 नहीं, ये लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने लर्नड है कि ये तो किसी की बातों में नहीं आएंगे। लेकिन आ जाते बातें हो। बहुत है ना अब आजकल, हर तरफ बातें ही बातें हैं, तो हाँ। पिक एंड चूज करना पड़ता है हाँ। कि कौन सी बात सुनने वाली है और कौन सी नहीं है। इसका मतलब धोखे खाए हैं आपने जिंदगी में? खाए हैं सब। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसा हुआ है? अच्छा, मुझे इसकी दी हुई एक मिसाल ने एकदम से दिमाग घुमा दिया। ये तो मेरी जो है ना सादिया, तो मेरी एक दो चीजें बस इनके जहन में बैठी हुई हैं और हर जगह कोट कर रही होती अब वो मिसाल आपको बतानी नहीं पड़ेगी। बता सकती, कैसे बताऊं? वो नहीं बता सकती, नेशनल टीवी है। अगर बता दी तो सियालकोटी सारे नाराज हो जाएंगे। You guys are so sweet, सियालकोट। अच्छा सुनो, तुम तो मॉर्निंग शो करी थी, क्या रिकॉर्ड करवा के आई हो? नहीं, मैंने मॉर्निंग शो छोड़ दिया। क्यों भाई? ड्रामे में आप बिजी हो गई हैं? ड्रामे तो थे, लेकिन आपको मैं हमेशा कहती हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है मॉर्निंग शोज़ पे, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है और मेरी अगर जेन्युइन छुट्टी है और मुझे जाना है, चैनल से मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, उनको था कि जी पॉलिसी चेंज हो गई तो होस्ट कहीं जाएगा ही नहीं। ओहो, अब ऐसा तो नहीं हो सकता। निदा, आप तो इससे रिलेट कर सकते हैं। भाई आमना, अगर मुझे 3 महीने बाद होता है ना कि मैं 9 to मतलब बिल्कुल मेरी रूटीन जॉब है, सांस लेने के लिए आपको थोड़ा चेंज चाहिए, वरना इतने साल आप नहीं कर सकते। या तो वो फिर उन्होंने कहा कि पॉलिसी चेंज हो गई और आप छुट्टी नहीं सकते। मेरी नीस की शादी थी मैनचेस्टर में। मैंने कहा मतलब आप 1 महीने बाद कहें सेल्स कोई शो नहीं पसंद आ रहा और मैं शादी छोड़ दूं, तो ये तो नहीं हो सकता। और एक दफ़ा होती जिंदगी में आपकी बहन की बेटी। हाँ, और 1 साल हो गया था और बस फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर छुट्टी का एक मेन प्रॉब्लम था मेरा। बेस्ट आपका ये हुआ आमना कि आपके इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह हर चैनल पे हर ड्रामे में तुम्हारा कैरेक्टर नया है। थैंक यू। ये सबसे बड़ी बात है। Variety तुम मिल उसको रही है ना। निभा भी बहुत अच्छे, तो उसको एंजॉय करो। बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब मैं यही इंजॉय करूंगी, लेकिन अगर शो मिल गया तो दोबारा कर लूंगी। लेकिन ड्रामे नहीं छोड़ना। ड्रामे नहीं हाँ, छोड़ रही, बिल्कुल भी। अच्छा भाई, शुरुआत करते हैं, हमने तुमसे शुरू करें। नोज सर्जरी के बारे में क्या क्या सुना था तुमने? भाई मुझे हर कोई कहता था, एक तो मुझे ये बहुत सुनने को मिलता था, जैसे अब आपने ड्रामास की जिक्र कर दिया, 1-2 डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने कहा कि नहीं इसकी बड़ी ना चंट लुक है। मतलब आप किसी के मुंह पे इस तरह एकदम से कह दें कि जी हार्श लुक आती है, हार्श लुक है, तो आपको तो ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे नहीं। अब जब से मैं जमा तकसीम में आई हूँ, आप यकीन करें निदा, अब सिर्फ मुझे कॉल्स आ रही हैं मासूम रोल्स की कि नहीं आपने बहुत अच्छा अच्छा। मुझे लोगों ने कहा कि आप ना नाक के, मैं थोड़ी कॉन्शियस भी हो गई भी थी कि मैं नाक की सर्जरी करा लूँ कि मेरा यहाँ हम्प है और बुरा लगता है और तोते जैसा नाक है। और मैं चली भी गई थी एक दफ़ा कंसल्ट करने के हाँ मैं नाक का ऑपरेशन करा लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अब जो जैसा नाक है वैसा ही हो। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की सुना है कि सर्जरी खराब हो जाती, तो जो होती है पहले उससे भी बट एक चीज़ है वो मैं ज़रूर कराती हूँ, एंड आई एम श्योर कि उसमें बताने की जिनको ज़रूरत है वो उनको कराना चाहिए कि मेरे ना ये यहाँ से नॉस्ट्रल्स के ना इस तरफ से ये थोड़ा फ्लेयर आता है। अच्छा। तो मैं एक जाके प्रिक करा लेती हूँ ताकि ये ज़्यादा ना मेरा फ्लेयर जो है वो नासें जो फूलना होता है वो ना हो, बस उसके लिए मैंने हम उसका तरीक़ाकार क्या होता है? बोटॉक्स है। अच्छा। आप बस यहाँ पे 2 प्रिक होते हैं और वो 6-7 महीने के लिए सिमटी यूं हो जाती है, सिमटी भी हो जाती है। अच्छा। अदरवाइज ये चीज़ मैंने कभी नहीं सोचा कि अब मैं कराऊंगी। पता है जमा तकसीम में आपने मेकअप नहीं किया हुआ ना? बिल्कुल भी। तो जब वो मेकअप बिल्कुल ही नहीं किया, ना कॉन्टूरिंग ना कुछ, वो बिल्कुल, तो इसलिए वो एक मासूमियत और बिल्कुल मेकअप नहीं किया। अच्छा, मैंने इतना काम किया है, कितनी रोटियां पकाई हैं इसने। इवन दो मैं एक चीज कहूँ कि मेकअप ना करना मासूमियत नहीं होती, जो तुमने टोन पकड़ी है ना और जो तुम्हारी आंखों में हसरत है ना, दिस इज द मासूम। भाई इसमें तो मैं गलत होगा अगर मैं क्रेडिट ना दूं अपने डायरेक्टर को। अली हसन ने मुझे कहा बस मुझे लेयर्स चाहिए। उनको नीना ने कहा कि आमना नहीं कर सकेगी ये, क्योंकि आमना ज़रा चुलबुली है, ग्लैमरस रोल्स का ज़्यादा उसको। उसने कहा मैं करा लूँगा, और वो रोज़ाना लेयर्स निकालो। एक दिन कहती थी कि मैं क्या लेयर निकालूं, ऐसे ही है ना, क्या नजर आता है लेयर्स ने आपके अंदर लेयर्स निकली। सो ये अच्छा किया कि आपने जान छुड़ाई, अपनी बातों में नहीं आई लोगों की और बचत हो गई। हाँ, मैंने नहीं कराया। अब तो मेरी खैर बेटी भी कहती है अम्मा अब आपकी खैर उम्र भी नहीं है, अब आपने कोई जरूरत नहीं, आप किसको नाक दिखाना है। ये नाक कटवाने का वक्त है ना दिखाने का। बिल्कुल सही। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है? स्किन केयर।
हाँ भाई, भाई स्किन केयर की तो अब हर जगह ही चीज़ें हैं। हाँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ठीक है कि सब कुछ झूठ है और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बातों से आप सीखते भी हैं। अब हम लोग भी सीख रहे हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स को भी, जेनजी तो अपने पेरेंट्स को भी सिखा ही रहा है। रील्स के थ्रू हम सीख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम सीख रहे हैं। उसमें सही भी होगा, उसमें गलत भी होगा। वो आपको खुद देखना है कि आप वो चीज़ जो दिखाई जा रही है अपनी अकल से समझ के देखें कि क्या ये चीज़ हो सकती है। कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते, वो इंसान कर रहे हैं। वो उन्होंने शॉर्टकट्स भी बताए हुए हैं, तो वो आधी चीज़ दिखाएंगे, आधी चीज़ नहीं भी दिखाएंगे। हाँ। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब स्किन केयर में जो एलोवेरा का एक बहुत ही फेमस है, वो हम सबको पता है कि हम एलोवेरा स्किन के लिए भी यूज़ करते हैं, बालों के लिए भी यूज़ करते हैं। एलोवेरा इट्स जेल, नोन फॉर इट्स नोन एज यू नो वेरी गुड स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट, जिसमें आप अपने बालों की भी उससे ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और स्किन को भी आप जो है वो रिज्यूमिनेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जब हम उसको रॉ एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो हम घर में ही कर रहे होते हैं, तो उसके अपने उसकी एक लेयर होती है येलो कलर की, येलो रंग की, जो अंदर ऐड हो जाती निकलती है। नहीं, बट उसका एक तरीका होता है, एक तरीका होता है। कीप इट फॉर few minutes या ताकि वो निकल जाए। उल्टा because I करके eat- निकल जाए। because I eat एलोवेरा। या तो आप कैसे मैं भी एलोवेरा खा पीती तो आप खुद निकालती हैं? मैं उसको, मेरे घर में प्लांट है उसका, तो मैं निकाल के उसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ ताकि वो येलोनेश जो उसकी जो है वो जेल निकल जाए। एंड देन थोड़ी देर के बाद आई पुट इट ऑन माई स्किन। और बालों के लिए भी मैं उसको ऑयल में डाल के फ्राई करके लगाती हैं। तो अब हम अच्छा, और वो कितनी देर आप रखती हैं बालों में? बालों में बहुत कम देर, जो 1 घंटा ऑयलिंग होती है बस। बिल्कुल। तो अब देखें, ये इन्होंने बताया, इन्होंने कहीं और भी देखा होगा, बहुत सारी ट्रायल एंड एरर के बाद आया होगा। 45 सेकंड्स की रील मैंने देखी जिसमें उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी, उन्होंने बस मेरे सामने निकाला, उसको ब्लेंड किया, उसकी आइस क्यूब्स बनाई और स्किन पे लगा ली। अच्छा, तो अब मुझे तो डिटेल नहीं पता, अगर मैं बालों में लगा रही हूँ तो मुझे नहीं पता कितनी देर रखना है। अगर मैंने उसको 2 घंटे रख लिया तो वो मेरे बालों में जो है वो स्कैल्प पे क्लॉग किया उसने, और उससे मेरे शायद स्कैल्प का पीएच ख़राब हो गया, क्या हो गया, 2 दिन तक लगातार बाल गिरते रहे, ऐसे कि ये प्यारे यूँ भी कर रही हूँ तो बाल गिर रहे हैं। ओह माय गॉड। तो समटाइम्स थिंग्स डोंट सूट सम पीपल। अच्छा, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है बेटा, हो सकता है एलोवेरा आपको सूट ही ना करे। वही ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए कहते हैं थोड़ी सी जगह पे लगा के वो तभी तो जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है बेसिकली सादिया, वो यही है ना कि आप रील्स देखे बगैर और मतलब देखकर आप फौरन उसको पर आजमा लें। अब वो 45 सेकंड्स की रील थी जिसमें ये बताया नहीं, वरना आगे अगर थोड़ी और रील्स देखें तो पता चलता है कि आप पैच टेस्ट करें। एलोवेरा जैसे मेरे फेस पे मुझे सूट नहीं करता, बॉडी पे भी लगाता है तो मुझे इचिंग शुरू हो जाती है। तो आपको सूट नहीं करता। मेरी स्किन पे अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया है पहले। ट्राई किया, हाँ। तो इसीलिए शायद हम लोग वही देखते हैं, यही हम आपको आज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्टन रील्स हैं बहुत सारी जो कि छोटी बात बता रही हैं, एकदम जल्दबाजी में ना शुरू हो, रिसर्च करें। मुझे लगता है कि जो रील में एक्सप्लेन कर रहा है ना, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या किसी को बता रहे हो। और हमारे लोग इतने स्टूपिड हैं कि कुछ भी देख के, बेसन लगाना है तो भाई बेसन का पहले टेस्ट करो कि आपकी स्किन को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। आमना देखो होता क्या है, अगर हम अपने प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं तो हम उनका पूरा हिस्ट्री देख के बुलाते हैं, क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। ठीक है, जो इंस्टा है या इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसका दिल चाहता है वो सीजन भी तो निकल आए ना, वो सीजन भी तो वो क्या कहते हैं हर्बलिस्ट भी कोई बन गया है, कोई ये भी बन गया, तो ये गलत है। हाँ, सो इसीलिए जो है ना फिर आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये पत्नी सही बता भी रहा है कि नहीं। फाउंडेशन शेड सादिया, वो तो उसका मैंने रील भेजी थी, अगर ये चला दे उस पे तो बड़ा अच्छा होगा। रील है कोई? हाँ, मैंने तो कल सारी भेजी थी, वो बड़े मजे का। वो मीरब साहिबा ने कोई देखा और ऑर्डर भी कर दिया। अच्छा, फाउंडेशन? हाँ मीरब ने क्यों? हाँ, वो चलाएंगे तो फिर आइडिया होगा कि वो नहीं, ये दबा के निकालो तो वो निकल आती है, फिर वो आप स्किन पे लगाए तो आपके बकायदा ना वो पानी भी डालें तो आपका शेड नहीं उतर रहा। अच्छा, वो हाँ, वो इस टाइप की चीजें ना आ गया। उनका क्या इंटरेस्ट था सिर्फ कि मम्मा जब आप इसको प्रेस करेंगे तो कितने मजे से अब हम प्रेस कर रहे हैं, वो निकल ही कुछ। अल्लाह, फिर बस कुछ नहीं, मैंने फिर वो फाउंडेशन लगा के, एक तो चिट्टी फाउंडेशन, वो इतनी चिट्टी, वो हाथों के मैं कहा मीरब आपने किससे पूछ के किया था? मैंने कहा मम्मा आई थॉट, मैंने इनको बोला था कि ब्रिटिश स्किन के लिए चाहिए, लेकिन इन्होंने वो निकला ही नहीं सादिया।
एक तो वो निकला ही नहीं, ऊपर से वो 1 सेकंड के पानी के अंदर धुला के साफ हो गया। तो वो रील चलती तो वो ज्यादा बेहतर होता। कंप्लेन किया आपने? किसको कंप्लेन करते हैं, फोन उठाते हैं अगली दफा। कुछ चीजें तो ऐसी थी, अब यकीन मानिए मैंने कहा निदा कहेगी सादिया मेरा शो बंद कराना है। वो ब्रांड अभी तक मेरे पास रखे हैं जो दिखाते कुछ है, कपड़ा बीच में से। बिल्कुल मेरे साथ ये हुआ है, कपड़ों वाला तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं भी पूरी हूँ। मैंने भी चेंज करवा के वापस पैसे लिए। वही ऑब्वियसली वो ट्रैक सूट टाइप था और निदा वो लगा कि वो आपको पता है मॉडल पहनती है तो उस पर बड़ा अच्छा लग रहा होता है और हमें पता भी नहीं चल रहा होता, फैब्रिक ही नहीं पता होता। उन्होंने मैं तो करवाया चेंज। अच्छा मेरे वाले में तो फैब्रिक लिखा था कि प्योर सिल्क, महंगा इतना, वो आया तो वो साटन भी नहीं था, मिक्स कपड़ा। वो अभी तक रखे, मैं उनको दोबारा से, वो मुझे आए नहीं क्योंकि मैं नंबर सेव नहीं करती और वो निकल के, मैं को वो दोबारा एक दफ़ा आए तो फिर मैं इनको कॉल करके कहूँ, ऑर्डर करूंगी तो कॉल आएगा ना दोबारा। फिर मैं कहूँगी बेटे आओ और ये भी लेके जाओ। मैंने एक दफ़ा जब मैं कहीं बाहर वगैरह जाती तो मैं वाइट जॉगर्स पहनती हूँ। अच्छा। और वो हर कपड़ों के साथ चल जाते हैं, मगर जाहिर है जब आप वाइट पहन रहे हैं तो आप कीचड़ में जाएंगे। जब आप चलते फिरते हैं इतना वेकेशंस पे तो उस पर निशान पड़ जाते हैं। अब मैं कोई चीज़ देख रही थी, मुझे बार बार वो हर दफ़ा ना नए खरीदने पड़ते हैं क्योंकि वो वाइट निशान, वाइट के ऊपर वो येलोइश, वो उसका वो नयापन नहीं आता। और मुझे वाइट बिल्कुल चिट्टे अच्छे चाहिए होते जॉगर्स। तो मैंने ना कहीं इस पे देखा इंटरनेट पे, वाइट नहीं थे, एक वो तो पूरा क्रीम की तरह का कोई चीज़ थी जिसपे जो आप लेके ना ब्रश से और जूते घिसे तो बिल्कुल साफ हो रहे थे। वो ऐसे दिखा रहे थे येलो जूते सेल कर रहे थे, प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। 5,000 रुपए का था। खैर मैंने कोई और ऑर्डर कर लेती हूँ, मैंने ऑर्डर कर लिया। मेरी मेड्स पागल हो गई घिस घिस के, कहने लगी बाजी हम ये डिटर्जेंट से धो देते हैं। अच्छा हम लोग पागल हो गए, डिटर्जेंट से धो लेते हैं। और आप टूथपेस्ट से भी बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे होते हैं। वही 3-4 चीजें मिला के उससे ज्यादा अच्छा हो जाता। वो मैंने अच्छा, फिर उसके बाद मैं नकाब पहन के बोल्टन मार्केट गई तो वहाँ 500 रुपए का मिल रहा था। और आप जो कि मुझे 5,000 में बेचा किसी ने। इसी तरह घटिया चीज थी कोई। इसी तरह मैंने निदा एक वाइप्स मंगाई थी, वो जूते साफ कर देगी। तो मेरा उन दिनों दान कहता है और कुछ नहीं मिला तुम्हें, मतलब हद हो गई है, इससे कौन सा जूता साफ हो रहा है। नहीं फिर मैंने ऑनलाइन ही देखी, कभी कभार अच्छी चीजें भी आ जाती। मैंने ऑनलाइन देखी, एक पूरा पाउच आता है जिसमें आप जूते डालें और आप वॉशिंग मशीन में डाल दें। यकीन जाने वो पाउच मैंने मंगा लिया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था पर मैंने कहा मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। जब मैंने मंगाया और मैंने वाकई में हर हफ्ते अब अपने जूते धुलवाती हूँ, वॉशिंग मशीन में डल जाते हैं ना, बेचारी लड़कियों को मांझने की जरूरत पड़ी है ना कुछ, वो बहुत अच्छा रहा। सो कभी कभार कोई चीजें अच्छी आ भी जाती हैं। उसमें मैंने मंगवाए थे आईपैड्स, वो इतने कोई जबरदस्त हैं। और मुझे अब टेंशन हो रही है कि मुझे दोबारा मंगवाने होंगे तो अब महंगे। मैंने भी जितनी भी चीजें मंगाई हैं अच्छी। ये आई के नहीं, ये इधर आपके पफी आईज हो रही होती हैं, आप सो के थोड़ी डलनेस हो रही होती है, तो वो ऐसे रखो आप और सुबह सो जाओ और उठो सुबह, इतनी अच्छी आंखें हुई होती हैं। वो मेरी एक ऑनलाइन चीज़ और मेरे 2-3 कपड़े भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी बेटी को भी बहुत शौक है ना ऑनलाइन, छोटी वाली बैठ के कुछ ना कुछ मंगवाती रहती है। ज़्यादा नहीं, मैंने तो टीमों में कार्ड ऐड नेल पॉलिशेस मंगवाई। मैं बेटा जेल में होती, नेल पॉलिश मेरी बेटी लगी तो मतलब उसको पागल हुई है मम्मा ये भी, उसने इतनी चीजें सिलेक्ट करके एक दफा कार्ड एंटर कर दे। मैं कहा मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। और उसने नेल पॉलिशेस मंगवाई, मुझे तो पहले उन नेल पॉलिशेस को देख के गुस्सा है। एनिया छोटी सी नेल पॉलिश, पैसे इतने ज़्यादा। ऊपर से मैंने कहा अच्छा इसको अप्लाई करो। जब अप्लाई की तो वो नेल पॉलिश तो लगे ही ना, वो तो 2-2 सेकंड के बाद उतरती जाए। मैंने कहा जरनेश अगर अब आपने कुछ ऑर्डर किया फिर भी करती रहती है कुछ ना कुछ। वो बच्चों को मजा आता है, बच्चों को बहुत ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर। ये क्या है? फेस टिंट। ये एक मैंने ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की हुई है जो मैं भुगत रही हूँ आज तक। क्या हुआ था? तो मैं सब लड़कियों को बताना चाहती हूँ, मैं जब शो करी थी तब भी मैंने बताया था कि मुझे शौक है ब्लश ऑन का। मैं दुनिया में कोई चीज़ मेकअप की ना लगाऊँ लेकिन मुझे ब्लश ऑन का बहुत शौक है। तो मैंने कहा चलो हर वक्त मैं छोटी भी थी तो मैं अपने कॉलेज या स्कूल में निकलती थी तो मैं अपने ऐसे ऐसे करके ना गाल को लाल कर लेती थी क्योंकि उस वक्त मेकअप नहीं कर सकते थे तो ये कर लेती। मुझे पता चला, खैर मैं नहीं ब्लेम करूँगी जिन्होंने किया, बट उनकी एक गलती ये थी कि शी शुड हैव टोल्ड मी कि मेरी स्किन जो है ना इस टाइप बहुत थिन है। बिल्कुल। अब वो मेरी इतनी स्किन थिन है कि जब वो मेरे पे नीडल लगा और मैंने जब कराया
तो 3 साल अब हो गए, तो अब जाके मैंने एक और उसके ऊपर ट्रीटमेंट जाके अब जाके वो कराया तुमने है। परमानेंट मेकअप मैंने परमानेंट टिंट कराया। ओह। वो तो निदा वो ऐसा टिंट हो गया कि मैं तो लगूं जोकर। वो तो अजीब सा ये रेड और वो पैचेस बन गए, क्योंकि मेरी स्किन, मैंने और 2-3 हमारी एक मॉडल है और एक एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने भी कराया था उन्हीं से, लाहौर से। उसका बहुत अच्छा हुआ। मेरी उसने स्किन ही नहीं बताई कि इस तरह की है। 3 साल जब हो गए तो मैंने कहा ये तो जा नहीं रहा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैं मेकअप बेसेस ही नहीं खरीदती थी, मुझे अब बेस खरीदनी पड़ती है। मुझे ऑरेंज पहले लगाना पड़ता है करेक्टर, कंसील करने के लिए। कंसील करने के लिए करेक्टर, वरना तो मैं सिर्फ आई कंसीलर करती थी और मैं कुछ नहीं लगाती थी। उसकी वजह से मुझे इतना कवर करना पड़ा। अब जाके मैंने एक ट्रीटमेंट होती है स्टार वॉकर, लेज़र है, वो कराया तो उससे थोड़ा कम हुआ है, बेहतर हुआ है। अब एक और सेशन लूँगी, तो प्लीज़ खुदा के लिए पहले अपनी स्किन टाइप को देखें, किसी को देखा देखी मत टिंट कराएं। नहीं, और बेहतर बहुत जगह गलत से चीज़। भाई नहीं वो बेहतर, मैंने कहा फिर ना, उसने क्यों नहीं तुम्हें बताया? स्किन का नहीं, हाँ ये बताना चाहिए था कि मेरी स्किन टाइप जो है वो बहुत थिन है। अब ये देखे ना, तुम्हारी बातें सुनकर हमें अंदाजा होगा कि हर कोई जिसकी स्किन पतली है उसको पता है नहीं कि उसकी करना स्किन चाहिए, पतली है। बिल्कुल तो वो आपको थोड़ा सा एहतियात करे, नहीं किसी कराना और का सुन के देख के ना अपने ऊपर आजमाए, वरना वो उसी से भी जाएंगे जो अच्छी स्किन है उससे। मुझे सबने कहा कि ब्लश ऑन ज़्यादा खरीद लेती, हाँ। क्या ज़रूरत थी, फ्री हो रहा था, मैंने कहा नेचुरल हो जाएगा। बंदर बनने की क्या जरूरत थी? फ्री हो रहा है चलो करा लेती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा आपको फ्री में कोई जहर भी देगा, आप जाके वो भी खा लोगी, क्या जरूरत थी। अच्छा, खवातीन इस चीज से भी अट्रैक्ट होती है, सेल है या ये लगा हुआ है वो लगा हुआ है। मुझे तो उसने कहा कि बस पोस्ट कर देना। मैंने कहा मेरे तो हर वक्त ब्लश ऑन रहेगा, बहुत काम खराब किया है। ब्लश ऑन रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम ये बता रहे हैं आपको कि हम भी बहुत सारे लोगों की बातों में आ जाते हैं और बड़े बर्बादियां हमने भी मचाई हैं अपने पैसों के साथ। तो आपको हम ये दिखा रहे हैं कि क्या क्या बर्बादियां मचा चुके हैं हम, ताकि आप थोड़े खबरदार हो जाएं। मेकअप की बात करेंगे अब। हाँ भाई, मेकअप में कुछ मंगाया ऑनलाइन? नहीं, मैं भूल गई। मंगाया नहीं था। हमने हाँ, ये टिंट, ये इन्होंने तो खैर करवाया था वो वाला टिंट, लेकिन एक मेकअप का एक बहुत वायरल हुआ था एक हैक, बीटरूट टिंट। चुकंदर काट के उसको बॉईल करके और फिर आपने उसको ग्लिसरीन ग्लिसरीन के साथ मिला लें या वैसलीन के साथ मिला लें और उसका फुल आप पेस्ट बना के घर में आप होममेड टिंट बनाएं। एंड व्हेन यू लुक एट इट ऑनलाइन, आप उसको देखेंगे रील में, तो इट लुक्स अमेजिंग। और वो मैंने की पूरी चीज़, और वो मैंने घर में जब की तो वो शुरू के 10 मिनट वाकई बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद वो ग्रे हो गया पूरा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि वो सब्ज़ी है, ऑब्वियसली वो बीटरूट है, सब्जियां जो हैं वो ऑक्सीडाइज होंगी तो काला भी कर देती है। मैंने भी बीटरूट लगा के वो करने की कोशिश की थी पहले। वो अच्छा, अम्मी कहती थी ना बचपन में बहुत कि हम तो पहले बचपन में ये सब चीज़ें, हम तो मेकअप यूज़ नहीं करते थे, हम चुकंदर खाते थे, तो हमारे चीक्स, हमारे लिप्स, हम लोग बड़े फ्रेशनेस होती थी, फ्लश्ड चीक्स होते थे। तुम लोग खाते नहीं हो। अब हम भी लेज़ी है ना, खाने के बजाय हमें है कि बस हम लगा लें और ऑर्गेनिक चीज़ है तो घर में बना लें। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मैंने काफ़ी किए हैं और हमेशा फेल हुए हैं। तो ये एक मैंने की थी चीज़, उसके बाद फिर मैंने नहीं की। अब मैं नहीं करती ऐसी कोई चीज़। इससे बेहतर है आप कर लें, आप ख़रीद लें। अब तो PR पैकेजेस अल्लाह का शुक्र है हमारे पास आ जाते हैं, तो उसमें अलग अलग टिंट्स आती हैं। तो अभी रिसेंटली में मुझे किसी ने भेजी ऑयल वाली टिंट, बहुत मज़े की, तो वो इतनी अच्छी थी। अब मैं वो यूज़ कर रही हूँ, अभी भी मैंने वही लगाई हुई है। बट इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो आप वो मैंने कर तो ली, लेकिन उसके बाद वो पूरी चीज़ वेस्ट हो गई। तीन चुकंदर वेस्ट हो गए। धब्बे तो आपको इतना तो पता है कि वो नहीं बनेगा ना, क्योंकि सब्जी है। पता है पुराने ज़माने में जैसे अम्मी वगैरह बताती कि मिस्सी लगा ली लिपस्टिक की जगह, इसी तरह हमारी अम्मी ना मिस्सी लगा ली। मिस्सी एक होती होगी कोई चीज़ जो लिपस्टिक, मिस्सी कहते हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे संदल मिसवाक से मिस्सी निकली होगी। हाँ, नहीं जैसे संदल, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मिसवाक करते थे उनके ऑरेंज हो जाता है ना, ठीक है। इसी तरह अम्मी ना चुकंदर लगाती थी, जैसे चुकंदर बना रही है तो ना ऐसे हल्का हल्का यूँ करके, मैं कहती अम्मी क्या कहती, हमारे गाल गुलाबी हो जाते
वो वही तो बता रही है कि वो उसने गुलाब तो चीजें मिलाई ना, मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आप चुकंदर हल्का सा उन्होंने ये पानी लिया, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये बड़े पहले पुराने जमाने में करते थे, क्योंकि उसका तो ऐसा मेकअप या ब्लश ऑन या ये सब चीजें नहीं होती ऑनलाइन जैसे ना मैं तो बहुत कम हूँ, लेकिन मेरी जो मुझसे बड़ी वाली बहन है उसको तो हर वक्त कुछ ना कुछ स्किन पे करना ही है। कोई भी कुछ बता दे वो मल लेगी। उसने कहीं देखा कि जी वो टमाटर, एक तो मैंने कहा मुझे बताओ आयशा टमाटर इतने महंगे हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो मले जा रही है टमाटर, उससे क्या हुआ कि स्किन जलने लग गई। इतना टमाटर भैया आप मिकदार देखें, क्वांटिटी कैसे किस तरह अप्लाई करना है। तो मैं वही बार बार कहूँगी कि जो बता रहा है खुदा के लिए आप लोगों पे रहम करें कि आप तो अपने व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, अगला बंदा तो बेवकूफ़ है, इग्नोरेंट है, उसको नहीं समझ में आई, उसने लगा ली मुँह पे और आपने मलना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, तो ये गलत है। मैंने एक हरकत एक दफ़ा की हुई है कि कीनू के छिलके जो पील ऑफ होता है वो मेरी बड़ी बहन ड्राई करके रखती थी और उसका बॉक्स बना के ना उसको ग्राइंड करके रख दिया। मुझे अब समझ नहीं आई, मुझे लगा कि ये पूरा मलना है। अल्लाह, मैंने इतना ज़्यादा लेके, मैंने कहा मेरी स्किन ग्लो करेगी, वो इतना ज़्यादा लिया और मैंने पेस्ट बना के मुंह पे लगा लिया। निदा मैं चीखें मारने लग गई। मैंने कहा मुझे हुआ क्या है, वो जब उतरा तो बर्न हो गई थी पूरी स्किन। एसिडिक होता है ना। उन्होंने मुझे कहा मैंने तुम्हें कहा था इतना सा लगाने के लिए, तुम सुनती ही नहीं हो, तुमने पूरा भर के मैंने आपको पेस्ट पता है लगाया। कभी भी आमना कोई चीज़ करनी हो जो आप लोग किसी से भी सुनते हैं, ऑरेंज पील का बहुत अच्छा है, हम खुशबुओं के लिए रखते हैं। आप जब भी करें रोज वाटर में मिक्स करें ताकि उसकी एक तो ठंडक हो। वो जब मेरी जो एक मसाज वाली है वो खुद बना के लाती है, अच्छा। तो वो ऑरेंज पील में बादाम की भी वो डालती घिरी और उसको दही में मिला के थोड़ा सा मिला के स्क्रब बना के लगाती है। वो लगा के छोड़ती नहीं है, स्क्रब कर देती है। और वो ड्राई, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको उसमें ऑयल भी मिलाना पड़ेगा, तो आपकी शायद ड्राई होगी। मेरी ड्राई स्किन है। भाई मैं तो चीखे मारती हुई भागी हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। नींबू भी मल रहे होते हैं पूरे नींबू मुंह पे, लगाने लग जाते हैं। बहुत पुरानी मेरी अम्मी करती थी और मैं उनको देखती रहती थी कि आप क्या करती हैं। अच्छा, उनको कुछ नहीं होता था, वो मल लेती थी। मैंने मला तो मेरी स्किन बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे जलन होना शुरू हो गई। एंड इट्स ये चीज़ें लोगों को मैंने सुना है, कहते हैं विटामिन सी के लिए, इसमें विटामिन सी होता है तो हम स्किन पे। वालदा लीमू जब मलती थी तो उनकी स्किन ऑयली थी? उनकी ड्राई है, मेरी ऑयली है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। तो मेरी स्किन के लिए तो लीमू बना ही नहीं है। मैं ये हैरान इसलिए लगता है उन्होंने इतना मला है कि वो स्किन को भी आदत हो गई है। हो सकता है इससे अपनी अम्मा को देखो ड्राई होने के बाद ही देखा। ऑनलाइन जैसे ह्यूमिडिफायर मंगवाते हैं, मुझे था कि घर में हर वक्त वो कैंडल जलाने से बेहतर है कि खुशबू। देखिए मुझे याद आ गया, और वो इतना कोई धोखेबाज ह्यूमिडिफायर था। मैं डालूं उसमें उसका लिक्विड डालूं तो नीचे से सारा पानी निकल जाए, फिर ऑन करूं स्विच लगाऊं तो एकदम से स्विच ना चले, लाइट ना जले। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ। और वही कि मैंने वो कांटेक्ट नंबर रखा ही नहीं, वो नहीं आता जब आप कहते हैं वो बीच में से एक ऐड आ जाता है ऑर्डर कर लें। वो ह्यूमिडिफायर मैंने मंगवाया, मैं इतना, हालांकि वो था तो चलो 3000 का, लेकिन मुझे अनुषा ने कहा चलें छोड़ दें, अब रोना बंद कर दें, चले गए खैर है। मैंने कहा नहीं ख़राब आ गया ना। मुझे अब था कि हर वक्त कैंडल में कैंडल्स बहुत जलाती हूँ घर में। मैंने कहा चलो कैंडल का खर्चा बच जाएगा, उसमें ही जलेगा। कहती तो बिजली का भी तो आएगा। आपको पता है मैं ना एक बड़ी अच्छी शॉप है, मैं उसका नाम यहाँ लेना नहीं चाहती, बड़ी, आप हर मॉल में आप उसको देखते हैं। वहाँ से मैं और मेरी बेटी गए तो मैंने वहाँ जाके वहाँ से एक ये ह्यूमिडिफायर लिया। हमने कहा चलो हमें भी कैंडल्स का बड़ा शौक है, कि करें। खुदा की कसम वो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं, हमारा तो 15 मिनट में ही खत्म। वो चला ही नहीं। मतलब मैंने कहा ये फिर मैं लेके गई शॉप पे, कह रहे वो तो कभी कभी मैडम ऐसी चीज़ें निकल आती हैं। फिर मैंने कभी चाइनीज़ ही होता है। नहीं वो चाइनीज़ फिर भी चल जाते हैं, बस कोई धोखेबाजियाँ भी तो होती हैं ना, कि वो आप फिर वही बात आप वाली कि वही चीज़ अगर आप कहीं और जाके ढूंढो तो आपको मिल जाती है, मार्केट वगैरह में कम पैसों में मिलती है। सिर्फ क्योंकि जाना नहीं है, गाड़ी कहाँ पार्क होगी, रश होगा, ये होगा, तो चलो जी ऑनलाइन। ये थोड़ा सा हम ना वो काम चोरी भी करते हैं और अपना टाइम भी बचाते हैं। टाइम हमारा, हम कहते हैं अच्छा जी चलो उसको उस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट कर दें बजाय बाजार जाने के और वो पार्किंग और ये सारी चीज़ें।
ये क्या चीज़ है नेक्स्ट? खुदा की कसम इंतहाई, लोग कहते हैं 2 नंबर, ये इंतहाई 4 नंबर चीज थी। वही तो मैं, मेरे जूतों का भी तो साथ यही तो चक्कर था कि वो साफ ही नहीं हुए, साफ गंदे ही हो हुए, गए घिस घिस के उंगलियां थक गई मेरी। जैसे वो चारकोल लेकिन का आता इसी था में ना इस ज़माने में, दांत साफ हो जाएंगे हम, वो भी मुझे याद वो मैं भी आपको, वो मेरे पास भी है, मैं इसी में मैं बताऊं जी याद आ गया। ब्रश, इसी के साथ मैंने ना पतले वाले ब्रश, यार वो इतनी कमाल की चीज़ है कि नलकों के बीच में आप अक्सर देखोगे येलो या आपके बहुत सारी चीज़ें जहाँ आपका हाथ नहीं जा रहा है या बड़ा ब्रश है। अरे मैंने ऑनलाइन मंगाया वो ब्रश, सही है? क्या कमाल ब्रश सही है, चलो शुक्र है। देखिए तो वो मैं अब ये उसकी भी तारीफ कर रही हूँ कि वो अभी 3 का पैकेट लगा था, मैंने कहा 2 मंगवाओ, तो फौरन 2 ताकि 6 हमारे पास रिकॉर्ड में रहें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जितना सीखे करीब में आपको पता है वहाँ बहुत ज़्यादा इसका मसला होता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। नलके बल्कि साफ करना, चीज़ें साफ करना बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। विनेगर और बेकिंग सोडा का भी बहुत आजकल वायरल है, लेकिन देखें वो अब एक ऐसा है जो हम लोगों ने किया है, इट एक्चुअली विनेगर और क्या? विनेगर एंड बेकिंग सोडा, और कभी कभी आप टूथपेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। क्या करना है? तो ये तो हम टॉपिक के अगेंस्ट बात करना शुरू हो जाएंगे कि वो इट वर्कड, उससे आप पतीलियाँ मान सकते हैं, उससे आपकी ये वाली जो सिल्वर आर्टिफिशियल ज्वेलरी काली हमारी हो जाती है। विनेगर बेकिंग सोडा आपने बनाया किसी भी प्याले में और उसमें आप अपनी रिंग्स डाल के रख दें, तो वो आपको सुबह जो है ना वो बिल्कुल। अब देखो जैसे अब हम इसकी बातों में आ रहे हैं ना, तो क्रेडिबिलिटी है। हाँ। अगली दफा मिलेगी तो पूछूंगी अगर गड़बड़ हुई तो। नहीं, इससे किया है ना, किया है। मैं कह रही हूँ कि देखो हम इसको जानते हैं, कई दफा किया है। सिल्वर हो, प्योर सिल्वर, नहीं प्योर नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल जो हमारी काली हो जाती है ना, तो वो उसके लिए है ये। अब आप प्योर डालेंगी तो फिर वो कुछ और हो जाएगा। देखे ना, यही तो इंटरनेट पे ये चीजें नहीं बताते। प्योर सिल्वर का, तो मैं इस पे तो ब्लीच भी करवा लेती हूँ अगर पैर पे हो, हाँ फिर साफ हो जाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। आई डोंट थिंक सो। ओके, क्या बेड बग्स? बेड बग्स का एक दफ़ा मुझे किसी ने कह दिया कि ये वो दवाइयाँ जो ऑनलाइन आती हैं, वो मैंने पेस्ट लगाना शुरू कर दिया पूरे बेड में। वो तो बेड के अंदर कोई अजीब सी स्मेल आने लग गई और फंगस होने लग गए, जैसे ख़राब नहीं हो रहा था नीचे से। तो वो मैंने एक ऑनलाइन मंगवाई थी क्योंकि बेड बग्स बहुत तंग कर रहे थे। तो फिर मुझे किसी ने एक और आइडिया दिया जो बहुत फ़नी आइडिया है बेड बग्स का, कि बेड बग्स नज़र आए, उनका तो खैर नाम वो वाला मैं लेती भी नहीं। हाँ वो आ जाते हैं ना, कहते हैं नाम लो तो नहीं बस आप ऐसे ही बोल दे। मेरे तो खैर क्रिटिक्स जो है मेरे बच्चे ही हैं ना घर में। मेरी बेटी कहती है अच्छा तो आप इंग्लिश में नाम लेंगी तो वो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप दूसरा वाला नाम लेंगी तो आप आ जाएंगे। तो हम लोगों ने इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नाम रखा हुआ हमने काला बाबा, काला बाबा ना आ जाए। अब वो काला, मुझे किसी ने कहा, ये आयशा ही लाती है ऐसी बातें जो मुझसे बड़ी वाली, उसने कहा कि वो ना मुझे किसी ने ना मेस में बताया है, वो एक अम्मा काम करती है कि तुम वो जैसे ही तुम्हें नज़र आए ना तो तुम किसी गोश्त की दुकान पे जाओ और वहाँ जाके उनसे बोलो कि आइंदा ना आना। अब आप देखें मैंने क्या किया। पहले मेरे साथ ये सीन हुआ कि वो बेड बग्स की मैंने दवाई लगाई तो वो ख़राब निकली। अब वही बात है, फ़ोन कर रही हूँ, जिनका नंबर है वो कह रहे नहीं हमारी तो हर जगह सही चल रहा है। मैंने कहा भाई मेरे घर तो नहीं हुआ ना, वो तो और गंदे हो गई चीज़ें। अब वो मैंने बेड बग पकड़े दोनों, जहाँ मुझे नज़र आया मैंने जल्दी से टिश्यू में लिया और मैंने अपने ड्राइवर को कहा चलें जल्दी चलें गोश्त की दुकान पे। अब मैं गोश्त की दुकान पे गई, मैं उनसे कह रही हूँ गोश्त वाले की दुकान, वाकई किया है इन्होंने, मैंने किया है। गोश्त की दुकान पे खड़े होकर कह रही हूँ अब हमारे घर नहीं आना, यही घर है तुम्हारा। तो गोश्त वाला मुझे जानता था, उसने कहा बाजी कौन सा जादू तावीज़ करने आई हैं आप इधर यहाँ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है। अब वो इतना वो क्यूरियस हो गया कि पता नहीं होता होगा कोई लोग आके जादू टोना करे। उसने कहा बाजी आप क्या करेंगे, ये क्या मेरी गोश्त की दुकान में। मैंने कहा चुप करो, ये वो हैं काला बाबा हैं। तो ये और वो मुझे कह रहे हैं अच्छा तो आप यहाँ छोड़ने आई हैं ताकि मेरी दुकान में आ जाए। ये तो वाकई कोई अमल लग रहा है, वाकई में। नाम भी आपने काला बाबा रखा और सोचे कि मैं थोड़ी देर के बाद मैं घर हंस के अपनी बहनों को मैंने बताया, उन्होंने मेरी बड़ी बहनें जो हैं उन्होंने कहा तुम दोनों पागल हो। और वहाँ जाके मैं कह रही हूँ अब नहीं आना, ये तुम लोगों का घर है। अब ये बताओ उसके बाद आए या वो अपने घर में रहे? नहीं मैंने उसके बाद फ्यूमिगेशन कराई, तो मुझे बहुत अच्छी पहले ही करा लेती काला बाबा। आपको पता है ये वैसे अल्लाह माफ़ करे जान नहीं छोड़ते और ये बहुत
मुसीबत से मुश्किल है। मैं कहती हूँ फिर ये किसी furniture के निकाल देना पड़ता है। सब कुछ हाँ, किया, I know। सब कुछ किया। आखिर सोचो मैं इतनी तंग आ गई कि मैं इस अमल पे रेडी हो गई कि शायद गोश्त की दुकान से वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ वैसे बड़े तकलीफ दे चीजें होती हैं तकलीफ ये। दे। और वाकई बहुत मुश्किल से घर से निकलती हैं। आप अपना फर्नीचर बेच दो, आप अपना गद्दा छोड़ दो, क्या चेंज कर लो, सब कुछ कर लो, नहीं जाते। ये क्या है? ज्वेलरी, फ्लोरल ज्वेलरी। मैंने एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी रील देखी जिसमें आई एम अ लिटिल आर्टिस्टिक एज वेल, तो मैं इस तरह की चीज़ों में भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ। स्टाइल और फैशन, व्हेन इट कम्स टू फैशन, व्हेन इट कम्स टू स्टाइल, तो मोस्टली जो चीज़ें हम ऑनलाइन देखते हैं ये सही ही होती हैं, बट कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत ही नई होती हैं और आपको लगता है कि यार ये एक ऐसी चीज़ है, आई विल स्टैंड आउट व्हेन आई डू दिस। सो मुझे फ्लावर्स भी बहुत पसंद हैं, तो मैंने देखा कि वो एक लड़की जो है और वो भी बाहर की रील थी, कोई यहाँ की थी भी नहीं, तो चाइनीज़ थी आई थिंक, और उसने जो है छोटे छोटे फ्लावर्स, अलग अलग बहुत सारे फ्लावर्स लेके, बड़े पेटल्स वाले, छोटे पेटल्स वाले, जैस्मीन्स, बुगेविया फ्लावर्स तो हमारे यहाँ हर घर में होते हैं, वो भी लिए हुए थे उसने। तो उन सब की उसने इयररिंग्स बनाई। और वो बनाई ऐसे कि पर्ल के टॉप्स लिए और पर्ल के टॉप्स में उसने वो लगाए, उनको कट करके पेटल्स को, स्टेम्स कट कर दिए सबके, और पेटल्स के अंदर वो लगा के अंदर, और फिर अपने कानों में लगा लिए। इट लुक्स वेरी सिंपल और ऐसा लगा मुझे कि ये तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो मैंने भी ये किया, मैं गई और मैंने जो है वो अभी बल्कि रिसेंटली मैंने ये किया, मेरी दोस्त की शादी हो रही थी तो उसकी माइयों पे मेरा येलो ड्रेस था, येलो और पिंक। तो मैं उसी वक्त फूल वाले की दुकान से गुजर रही थी और वहाँ पे वो मुझे आजकल एक प्यारे प्यारे छोटे, इतने छोटे छोटे फूल हैं पिंक कलर के, वो आए हुए हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या कहते हैं। तो मैंने वो ले लिए 5-6, मैंने कहा 5-6 ले लूँ, ऐसा ना हो कि एक ख़राब हो जाए तो दूसरा कर लूँ। तो वो हुआ ये कि जब मैंने उसका स्टेम काटा तो पहले तो उसकी नीचे के जो इतने डेलिकेट वो पेटल्स थे तो वो भी सारी उड़ गई। अब 3 मेरे ऐसे ज़ाया हो गए कि वो 3 फट गए। अब मेरे पास 3 बचे थे जिसमें से 2 मैंने महंगे भी होते हैं थोड़े, महंगे इतने नहीं थे, वो मुझे मिल गए थे, एक इम्पोर्टेड होते हैं और एक लोकल होते हैं। तो वो जब मैंने लगाए तो सबसे पहले ना मुझे जलन शुरू हो गई थोड़ी बहुत। अच्छा, पहले 3 मसले हुए। पहले तो वो अंदर जा नहीं रहा था पर्ल, क्योंकि वो उसकी छोटी होती है डंडी, जो हमारी इयररिंग्स होती हैं वो कितनी, और वो इतना मोटा था, इतना मोटा, उसका इतना मोटा पूरा वो था ना फ्लावर का बड, तो वो उसके अंदर नहीं जा रहा था। मैं उसको लगी हुई हूँ, मैंने कहा अब तो मुझे ये करना है, मुझे ये पहन के जाने हैं, जो भी है यही है। अब फिर क्या किया, फिर मैंने अपनी अम्मी के देखे, मैंने कहा आपके पास ज़रा सा लंबी डंडी वाले हैं, तो वो मिल गए, थोड़ी सी इतनी बड़ी डंडी थी, वो मिल गए। फिर मैंने वो लगाए, अब स्टॉपर अंदर नहीं जा रहा उसके, क्योंकि अब एक वो बड इतना बड़ा, फिर मेरे कान का फ्लैश है, अब स्टॉपर की जगह ही नहीं है वहाँ पे। फिर मैंने स्टॉपर घुसा रही हूँ, इसी तरह करके मैंने लगाए वो ज़रूर, मैंने कहा मैंने पहन के जाना, डेडिकेशन। और वो मैं पहन के गई, लेकिन वो सिर्फ वहाँ जाके शुरू के 15-20 मिनट रहे, बर्दाश्त कर पाई। उसके बाद वो विल्टिंग फूल है ना, तो वो ड्राई हो जाते हैं, वो तो मुरझा गया, वो तो मुरझा नहीं गए, वो विल्ट करना शुरू हो गए, वो गिरने लगे, तो उनका स्टे ही नहीं था, वो यूं थे बिल्कुल, वो लटके हुए थे यहाँ पे, नज़र भी नहीं आ रहे थे। वो DIY में जो आपको खुद बता रहे होते ना चीज़ें, उसमें भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए घर में। जैसे बच्चों को चीज़ें सिखा रहे होते हैं, सिजर्स के साथ ये करो, वो करो, कटर्स के साथ करो, बच्चों को शौक होता है कि चलो छुट्टियां आई हैं DIY कर लें, चले जी खुद कर लें, लेकिन वो सही नहीं है। मेरे साथ एक और धोखा मुझे था कि मैं ना कभी भी लैशेस नहीं लगवाती, तो मुझे होता है कि लैशेस ना आँखों में चली जाएंगी या मुझे उलझन होती है उसकी ग्लू से, तो मैग्नेट वाली मैंने कोई लैशेस आज तक नहीं यूज नहीं, तो वो आई नहीं। मैंने 5,000 रुपये पे कर दिए ऑनलाइन बैठ के, ये फेसबुक पे ऐड देखा, मुझे देखे बैठी हूँ तो सब याद आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो मैंने वो इतने दिन इंतज़ार किया कि अब बस मैं मैग्नेट वाली लैशेस लगा के बैठा करूँगी। वो आज तक, आज से पता नहीं कोई 5 साल पहले मैंने ऑर्डर की होंगी, वो आज तक ना मुझे वो पेज मिला कभी। तो ये भी आपको देखना चाहिए, स्कैम्स होते हैं कि आप कहाँ पे करें, गायब हो जाते हैं। कहाँ नहीं, और वैसे मैंने तो मंगवा ली थी, मेरे पास आ गई थी, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता, लगानी नहीं आती, इतनी भार नहीं लगानी की क्या,
बहुत इजी है कि आप लाइनर लगाएं उसके ऊपर लगा दें, लेकिन सादिया वो इतनी भारी होती हैं कि वो टिकती नहीं है आँख नहीं में। जानी एक आई है ना जो आपको 2 होती हैं एक साथ दो टक ही करके मंगाई खुद ही, थी। वही कह रही हूँ, वो लगती नहीं है, हमने तो मंगाई नहीं। अच्छा, आ गई थी आपकी। हाँ, मेरे हमें तो पास तो lashes वो के आई थी कि आप लाइनर लगाएं, लाइनर में मैग्नेटिक कुछ होता है, उसके ऊपर वो आप चिपकाएं, तो वो इतनी भारी हैं कि वो चिपक ही नहीं सकती, वो गिर जाती हैं बार बार। हाँ, वो बेवकूफ़ी है सब। नेल्स के लिए वो स्टिकर्स आजकल आए हैं ना, वो मंगवाए तो कभी इस हाथ में चिपक जाए स्टिकर, कभी इस हाथ में। ऐसी बात नहीं है कि हमें अकल नहीं है, हमें पता है ये सब सारी पता था चीज़ें। एक्सपेरिमेंट्स करने का Experiment भी तो शौक है। दिल चाहता है कि, और वो इतना दे शो इट टू बी सो रियल उसके अंदर कि बस ये ऐसा है, लेकिन वो सिर्फ उसी वक्त के लिए होता है। एंड सम थिंग्स आर वो आप भी कर सकती हैं, लेकिन वो आप सिर्फ करके पिक्चर खिंचवा सकते जैसे मैंने एक उसके बाद आप चपकी कहीं तो पहन गई के काम। नहीं जा सकती। एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आ रहे हैं हम, और हम इनकी सुनेंगे। अब मैं साफ खुल के बोल दूं हमारी बेवकूफ़ियाँ, सुनिए आप। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम अपनी छोटी छोटी ऐसी बेवकूफ़ियाँ जो हम भी लोगों की बातों में आ गए और अलग अलग रील्स की बातों में आ गए, और वो हमने अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई की। कभी ज़िंदगी में, जैसे अभी तो हम ये इंटरनेट की बात करें, कभी किसी ऐसे रिश्तेदार या कोई ऐसा दोस्त जिसने मशवरा दिया और आपने सर पकड़ लिया हो कि ये मैंने कर क्या लिया। अक्सर तो अभी इंटरनेट है, वैसे तो अक्सर आपकी पड़ोसनें, आपकी टोटके ही दोस्तें पता होती चलते थी थे, हाँ। जो बताती थी ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा। पता है मैं एक चीज़ यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। हमारे यहाँ हर चीज़ में कहा जाता है खामोश। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे अभी थोड़ा खामोश रहो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, थोड़ा खामोश रहो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कहीं कहीं बोल लेना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं कहीं आप जब तक बोलते नहीं ना, अगले को एहसास नहीं होता। ये मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे, क्योंकि हमारे अब अम्मा अब्बा तो कहते थे खामोश खामोश बेटा कुछ खाम। मैंने तो जिस दिन बोला उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं भाई, तो बहुत पहले बोल लेना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी रिश्ता हो, आपका ताल्लुक हो, दोस्ती हो, आपको लग रहा है कि वो अगर आपकी ज़िंदगी में, मेरे साथ क्योंकि हुआ है ये, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप फौरी तौर पे प्लीज़ अपनी लाइन ड्रॉ करें और कहें कि इससे आगे नहीं, जैसे ये मैं कबूल नहीं धुर कर सकती। नहीं बनना चाहिए, मतलब। मैं ये नहीं, आपको कारपेट बनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी कि कोई कारपेट बन के आपके ऊपर से चल जाए। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं हमेशा हमने ये सुना था खामोश खामोश खामोश। हाँ, तहजीब अपनी जगह, तमीज़ अपनी जगह, लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। एक अच्छा खामोश भी, और एक हमें पेरेंट्स ने ये भी कहा, नो नहीं किसी को बोलना। नो बोलना ज़रूरी है। आपको जैसे आपने कहा ना, लाइन ड्रॉ करना, मुझे ऐसा लगता है हम बड़े, मेरी अपब्रिंगिंग जैसी हुई, मेरी बहनों की हुई, हमारी ऐसी अपब्रिंगिंग हुई कि किसी ने 4 बजे भी बुलाया ना तो पहुंच जाओ उसकी मदद के लिए, और उसके पहुंचो और ये करो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने लाइफ में ये सीखा कि जब मुझे ज़रूरत है तो किसी ने ये कह दिया नहीं, मैं तो फैमिली आई हुई है, अभी फैमिली के साथ बिज़ी हूँ, ये है वो है, अच्छा मैं फैमिली के साथ निकली नहीं हूँ। मतलब मैंने, हमारे घर में ये भी होता था कि अगर कोई किसी ने फ़ोन कर दिया ना, फ्रेंड ने कर दिया, किसी ने कर दिया कि अच्छा मैं आना चाह रही हूँ, हाँ हाँ आ जाओ, कोई मसला नहीं है, सब अपने ही बैठे में, तुम भी फैमिली हो। लेकिन लोगों ने ये लाइन ड्रॉ की, तो मुझे लगता है नो कहना बहुत ज़रूरी है, और मैंने अब बहुत जगह नो कहना शुरू कर दिया है। पहले मैं बड़ी वो होती थी कि नहीं नहीं, बड़ी डिवोटेड फ्रेंड कि मैं अभी आ जाती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं बड़ी मार खाई है मैंने। आप इतनी डिवोटेड है ये कि आहिस्ता फंक्शन के अगले दिन आ जाती है। मैं थोड़ा सा इंटरनेट के लिए थोड़ा सा भी मैं इसको इंटरनेट से भी कनेक्ट करूँगी कि हम लोग अक्सर ऐसी चीज़ें बहुत सारी, अब एडवाइस भी बहुत है ना, अब रिलेशनशिप एडवाइस, फ्रेंडशिप एडवाइस, तो यंग लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि इतना कंटेंट है हर जगह और इतनी चीज़ें हैं कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। जो देख लिया, जो पढ़ लिया, वो आपकी फीलिंग्स हैं। तो उसमें भी ये एक चीज़ कही जाती है कि आप इंसान को ब्लैक एंड वाइट में ना देखें, ग्रे में देखें। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि मैं भी शुरू में, मेरी अपनी नेचर भी ऐसी थी, मैं नो भी नहीं बोलती थी, और मैं बहुत एहसास मेरे अंदर, अच्छी बात है, एहसास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वहीं पे आपको कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। अब आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। दूसरा, ये कुछ लोगों में फिर ये आदत हो जाती है कि मुझ में ये आदत हो गई थी, मैं
कोई अगर कोई हल्का सा भी बुरा मेरे साथ कर रहा है ना, या मुझे किसी की बात बुरी लग गई, तो मैं बजाय उसको रोकने के मैं ये कहना शुरू हो जाती थी कि क्या पता इसके साथ कुछ हुआ हो, क्या पता ये कुछ किसी चीज़ से गुजर रहा हो, कोई बैक स्टोरी हो, मुझे क्या पता, हमें वो भी सोचना चाहिए। लेकिन तब आप बन जाते हैं पुश ओवर, क्योंकि उसने एक दफ़ा देख लिया कि ये चुप हो गया, ये मासूम है, तो अब इसको आप बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं। तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कि लुक एट थिंग्स इन ग्रे एंड एवरीथिंग इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट। लेकिन कभी कभी लाइफ वो है बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट और सही और गलत में फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है, और उसको बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये गलत है। इतने ज़्यादा बेनिफिट ऑफ द डाउट देने की हर एक को ज़रूरत नहीं है। ब्लैक एंड वाइट वैसे होना चाहिए कि आपके लिए हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट इस तरह हो कि मेरी ज़िंदगी में है कि यहाँ ब्लैक है या वाइट है, मैं कोई ग्रे बात कर नहीं सकती, नॉर्मल ब्लंट जो बात है वो करनी है। अच्छा, जैसे लाइक मैं पूछना चाह रही थी, अक्सर जब यंग बच्चियाँ होती हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, तो कभी कभार जो मैके वाले हैं, जिसमें बहन भी हो सकती है, अम्मी भी हो सकती है, अब्बू भी, कोई भी, वो कभी कोई बात कह रहे होते हैं ना आपको कि तुम ऐसे चलो ससुराल में, तो बहुत सारी बच्चियाँ ज़्यादातर अपने मैकों की सुनती हैं, जबकि जो आपका ससुराल है वो एक अलग तरह का घर है। बिल्कुल, मैका उसे एक दूसरी दूरबीन से देख रहा होता है, आप जो खुद रह रही होती हैं वो अलग देख रही होती है। सो कभी कभार वो जो टैकल करने का तरीका बताते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि वो आपके वालिदैन है, क्योंकि वो आपके बहन भाई हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। वो अपने तजुर्बों की बुनियाद पर वो आपको बातें बता रहे होते हैं जो आपके दिल में और दिमाग में बैठ रही होती है। और जब आप मैच्योर होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार भले आपके माँ बाप ही थे, भले आपके अपने थे, उनको आपसे प्यार था, कोई वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, मगर आपने उनकी बात अपने ऊपर अप्लाई करके गलत किया। बिल्कुल, क्योंकि हर घर का अपना एक दैट्स व्हाई तो मैंने ये जो आपकी बात है इसी को ही कंटिन्यू जो मैंने शुरू में कहा ना, क्योंकि वो हमारे वालिदैन ने ये सिखाया था, मैंने भी बहुत देर बाद रियलाइज़ किया कि नो कहना, अपनी लाइन को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है, वरना आप बहुत सारे रिश्ते आपके ऊपर बिला वजह हावी होना शुरू हो जाते हैं जिनका कोई आपकी ज़िंदगी से लेना देना ही नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं, आपकी खालाएं हैं, आपकी फुप्पियाँ हैं, जो भी आपके बड़े जो आपसे प्यार करते हैं, वो प्यार ही प्यार में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि अच्छा जी ससुराल में ऐसे ऐसे बिहेव करना, ऐसे करना, ये करना, वो करना। मगर जिसका घर है वो है ना, कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। कहते हैं बड़ी बच्ची मिसालें, जिससे जूता पहना उससे पता होता है काट का रहा है। तो आपको पता है कि आपकी क्या बात करने की टाइमिंग होनी चाहिए। यहाँ पे वो डिवोटेड वाली स्टोरी पे मैं हंसे जा रही हूँ उस वक्त से। भाई इनके घर पे थे कूंडे। अच्छा। इन्होंने मुझे कूंडे की न्याज बहुत पसंद है। लाइक मैं लोगों को पकड़ पकड़ के बोलती हूँ कि किसी के घर कूंडे हो तो मुझे ज़रूर बुलाना। अब सादिया ने मुझे बड़ा इनविटेशन भेजा, सब कुछ भेजा। मुझे लगा कि ये सैटरडे संडे में मैं कंफ्यूज हो गई। मैं संडे को बड़ी तैयार श्यार होके सादिया के घर पहुंची तो मैंने कहा ये तो बाहर कुछ भी नहीं है, मैं जल्दी आ गई हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है। रात के 8 बजे कह रही मैं जल्दी आ गई। मैंने कहा 8 बजे यहाँ मैं लेट हो गई हूँ। मुझे पता था इनके यहाँ बड़ी रौनक लगती है, लेट तक चलता है। मैंने कहा कोई भी नहीं। मैं अंदर गई तो सादिया नाइट सूट में बैठी हुई और सादिया ने कहा आमना बेटा मैंने तो कल बुलाया था। आप इतनी लॉस्ट है ज़िंदगी में कि आप आ जा रही हैं हंस हंस के हमारा बुरा। तो वो इतनी सी मेरे ख्याल से वो न्याज फिर भी चखाई हमने इनको, हमने कहा चखिए आप, लेकिन वो कह रही हैं आप इतनी डिवोटेड है कि आप अगले दिन भी आ जाती। अच्छा, क्या रॉन्ग स्कूल। हाँ यार, वो शुरू में जब आपको पहला बच्चा होता है तो आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही थी। तो मैं उस स्कूल का नाम तो नहीं लूँगी, मुझे किसी ने कहा इसमें मीरब के लिए ना, वो मैंने किया। तो मेरी दोस्त अरूज, आप जानते हैं वो, फिर जब वो मिली डॉन में तो उसने तो मेरी ऐसी क्लास ली, तुम पागल हो, तुमने किसी स्कूल में डाला। मैंने कहा ये स्कूल है, कहती फ़ौरन निकालो। तो फिर देन उसने मुझे सही गाइड किया, वो मेरा प्री स्कूल प्लस फिर उसने स्टार्ट किया। तो क्यों उसने तब मुझे पता चला कि स्कूल की बेस कितनी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके बाद आपके बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिलना है। तो उसने वहाँ से निकाल के फिर मुझे वहाँ, तो ये एक रॉन्ग मशवरा है किसी ने मुझे दिया था। बाद में मैंने उनको खूब कहा, मैंने कहा आप काश मेरी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह समझती, लेकिन उनकी अपनी बेटी वहाँ से पढ़ी थी तो उन्होंने वैसे ही समझा था कि अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को खुद थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, जाके और मिलना चाहिए, जिससे अंदाजा। पहले बच्चे में ना आइडिया मुझे तो देखो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि अच्छा हुआ क्या कि लम्हा लुबैना के दौर में मैं काम इतना ज़्यादा कर रही थी, तब मुझे नहीं पता था। तब
थे ही अच्छे, सिटी स्कूल है, ग्रामर स्कूल, ये सारे तो सब बच्चे उसी में पढ़े, तो हमारे लिए तो वो था ही ये सब चीजें, लिमिटेड था ना, लिमिटेड चीजें थे नहीं। अब स्कूल इतने ज्यादा हो गए, अब समझिए कुछ ना आए, और अपने बच्चे में अब वैसे कंफ्यूज हुए होते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि अरूज को मैं जब मिलती हूँ मैं कहती हूँ थैंक यू मेरी जान, कि वो अगर तूने अच्छा मशवरा मुझे उस वक्त ना दिया होता, मैं बरदाम में मेरी बच्ची पता नहीं क्या होता, लेकिन एक गलत मशवरा और एक अच्छा मशवरा। बट ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी क्रिटिकल होती हैं, जैसे और लोग इसमें इतने मशवरे क्यों देते हैं, मतलब शादी में इतने मशवरे देते हैं। भाई मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं हमारी बेटी की, हमारे बेटे की शादी रिश्ता ढूंढ दे, मैं कहती हूँ इतना बड़ा काम, मुझे मैं शक्ल से रिश्ता कराने वाली लगने लगी हूँ। मैंने आज तक मतलब लाइक मेरी अम्मी ने कराए हैं, क्योंकि मेरी अम्मी सोशल थी बहुत, तो उनको अच्छा भी लगता था कि एज सोशल वर्क वो बहुत सारे लोगों के रिश्ते उन्होंने जुड़वाए, पर मुझे इतना डर लगता है इस चीज़ से। मैं रिश्ता बता देती हूँ, निदा, मुझे तुम्हें पता है बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, निदा से कहिएगा हमारे बेटे मुझे लोग फोन करते हैं, मैंने काफी रिश्ते जैसे करवाए तो नहीं, लेकिन बताए जरूर है। मैं बता देती हूँ कि ये रिश्ता है, ये रिश्ता है, आप खुद पता करवा आप लेकिन ये जरूर है कि आप खुद पता करें। मैं तो एक ही रिश्ते में फंस गई, नहीं रहते, एक ही रिश्ता करवाया, खुद ही फंस। लेकिन सादे मैं आपको एक बात हूँ, कुछ लोगों की मुझे बातें ये भी अच्छी नहीं लगती कि चलें आपने रिश्ता बता दिया, सब कुछ करा दिया, लेकिन इतना ज़्यादा डिग करते हैं कि मतलब वो इतना इरिटेटिंग वाला, अनोइंग वाला होता है कि यार इनके घर में फर्नीचर कैसा है, इनके ये तो बातें नहीं होती। मिसेस खान ने मुझे एक दफ़ा बताया कि एक घर में हम गए तो और वो लड़की इतनी अच्छी, सब कुछ अच्छा, तो माँ ने निकल के लड़के की कहा कि क्रॉकरी अच्छी नहीं थी। नहीं मतलब नॉर्मल अच्छी क्रॉकरी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला आप आप इसको मतलब आप सोचे कि इतनी छोटी छोटी बातें तो नहीं होती। लड़के की अम्मा ने कहा, लड़के की माँ ने, आपने तो वहाँ रहना भी नहीं है, लड़की ने तो आपके घर आना है। लड़की आएगी तो उसके तौर तरीके ठीक है, आप उसकी सफाई देखें, वो किस तरह रहती है, क्या है, बात करती है, लेकिन ये नहीं अब आप कह सकते कि जी उनके घर में फर्नीचर ऐसा था, उनके हालात जैसे वो उस हिसाब से चीज़ों मतलब इस टॉपिक के ऊपर भी बहुत सारे लोगों के अच्छे लोग होते हैं तो उनके कान भरे जाते हैं, बहुत सारे लोग बच भी जाते हैं, मतलब डिपेंड्स कि आपको फिर मतलब अक्सर आप अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं सुन के कि वो लड़की, उनकी बेटी जो है वो बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी नेचर की है, बड़ी पढ़ी लिखी है, तो आप रिश्ता ले जाते हैं। तो ये वाली बातें भी जो है ना बड़ा मैटर करती है। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप अपने बड़े बच्चे की, बेटे की शादी कर रहे हो ना, पढ़ा लिखा होना ज़रूर देखें, लेकिन ये ज़रूर देखें क्या आपकी बहू पूरा आपकी फैमिली को जोड़ के रखने वाली है। जहाँ फैमिली अलग, हमने जब अपने भतीजे के लिए ढूंढी, मैंने ही ढूंढी कैसे पता चलेगा, पता जब चल आएगी रहेगी तो ही पता चल। आप जब उस फैमिली के अंदर जाते से, हमने उजाला के घर में गई थी देखने के लिए अपनी बहू को, और मैं गई, मुझे उसकी 2 से 3 चीज़ों में ऐसा आइडिया हुआ कि प्लेट उठा के देना, और उस मुझे पता चल गया कि उसने मुझे नहीं पहले दिया, उससे सबसे पहले अपने ससुर को होने वाले बड़ों। आप छोटी छोटी चीज़ों को देखते फिर उससे अपनी कज़न से मिलवाना, जब हम अंदर गए कि ये मेरी कज़न है, और तो ये चीज़ें आपको बताती हैं कि बॉन्डिंग इनकी रिश्तों के साथ, कभी भी एक लड़का और लड़की या उनकी फैमिली से नहीं मिले, कोशिश करेंगे उनके मामू वगैरह हैं तो आप कहें जी आप उनको भी लंच पे बुला लें या आप उनको भी चाय पे बुला लें, उससे आपको उस फैमिली का एनवायरनमेंट पता चलता है कि यार ये कैसे रहने वाले हैं, तो आज हमारे घर का हीरा है, मेरी जान है, तो ये ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ऑब्जर्वेशन होती है आपके रिश्तेदारों में से किसी की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, तो आप उनको अपने साथ कर लेते हैं कि आप बताइएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जो बाहर आते जाते हैं, जिन्होंने घर भी देखा हुआ होता है और दुनिया भी देखी होती है, तो लोग फिर ये प्रेफर करते हैं कि वो साथ चले। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी परख, ओपिनियंस और मशवरे तो 1000 आएंगे, लेकिन आपको एंड में देखना ये पड़ता है कि आप इतने समझदार हैं कि आप किसी की बात पे यकीन कर लें और वो चीज़। और लोगों को ना थोड़ा सा कच्चे कानों का कम होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत नुकसान भी होता है। बहुत थोड़ी अपनी से बंदे की होनी चाहिए। अपनी से आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप होती है जब आप दुनिया के बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी खवातीन वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन उनको क्या होता है सारे घर के काम वही करती हैं, तो बाहर आना जाना प्रैक्टिकल होती हैं वो। जैसे एक खातून ने कभी मुझसे कहा कि तुम्हारी इतनी उम्र नहीं जितनी बड़ी तुम बात करती हो,
मैंने कहा आंटी जितनी आपकी उम्र है ना उससे कई ज़्यादा मैंने कैरेक्टर्स निभाए हैं। हाँ मसला क्या है, मैंने उस कैरेक्टर्स को निभाया नहीं, मैं उनमें जी हूँ। मैं कभी माँ बनी, कभी सास बनी, कभी मैं बहू बनी, कभी मैं वो वाली बीवी बनी जिसके ऊपर मियाँ ने जुल्म किया, कभी मैं नेगेटिव रोल में। मैंने कहा आप सोच नहीं सकते, मैं चेहरा देखती हूँ और मुझे अगले की समझ आना शुरू हो जाती है। उससे बात करके उसके औरे की मुझे पता चल जाता है कि यार क्या मेरे पास इससे आ रही है, जो फीलिंग आ रही है, vibes दो। क्या है। हाँ मुझे भी ये बस कुछ मैंने थोड़ी कहा देर चाहिए अगले को समझ। आपने सिर्फ अपनी जिंदगी सादिया मुझे एक बात है, आपको नहीं लगता मुझे अब ये फील होने लगा है कि ये मेरी ना अगेंस्ट जाने लगा और मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम करने लगी कि मैं बहुत जल्दी लोगों को समझ जाती हूँ, तो मैं बहुत मुझे होता है स्टेप बैक। आई कांट, मैं नहीं ओवर एनालाइज कर नहीं लिया कर होता है। सकती अपनी दोस्ती भी, या मैं उनसे ज़्यादा मिलना मिलाना। हाँ मैं अच्छे से मिलूंगी, बट मुझे अगर किसी की समझ में, लाइक आई कैन सी थ्रू पीपल नाउ। एंड यू नो आमना, यहाँ मैं बताऊँ, मेरे अब्बा कहते थे खोटे सिक्के रख के जेब भारी करने से बहुत बेहतर है जेब खाली रखो। खाली रखो, बहुत अच्छी सर्टेन एज में आपको ना ये चीज़ें समझ जानी चाहिए। हर वक्त हाँ हाँ ही करने के लिए आपको फेक लोग नहीं चाहिए होते। नहीं, मैंने तो ऐसे ग्रुप्स देखे हैं जो लोग साथ, आई एम सॉरी, हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत से सर्कल्स हैं, बहुत से क्लैन्स हैं, अलग है। हाँ वो आपस में बैठ भी रहे हैं, गप्पे भी मार रहे हैं, पिक्चर्स भी लग रही हैं, एक दूसरे के पीछे और एक दूसरे की बुराइयां भी कर रहे हैं, और ऐसी बुराइयां कर रहे हैं। और खास तौर अल्लाह पे हिदायत लड़कियां, वो मैं उनकी पिक्चर्स देख रही होती हूँ तो मैं हैरान हो रही होती हूँ कि ये तो अभी सेट पे ये बात हो रही थी, ऐसे हो रही थी, तो ये कैसे करके पिक्चर्स लग रहे हैं, क्यों? तो तुम यू आर सो लकी कि तुम्हें ये चीज़ें अल्लाह ब्लेस कर रहा अल्लाह है। का शुक्र है, अल्लाह का भाई बहुत शुक्र है। हाँ। जब तभी पता चलता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, आपको Maturity दुनिया का पता चल बिल्कुल, गया है कि आपने किसको अपने, आपका सर्कल छोटा हो, इर्द गिर्द किसको लेकिन उनसे अच्छी वाइब्स और अच्छे मशवरे आने चाहिए, क्योंकि नादान दोस्त वो सबसे बड़ा नुकसान है आपका। अगर आपके दोस्त नादान है तो क्योंकि वही वाली बात है कि आप उनकी बातें सुनते हैं और फिर वही जिंदगी उसी तरह गुजार रहे होते हैं। बिल्कुल। आईब्रोज की क्या कहानी है? आईब्रोज की ये कहानी है कि मेरी क्योंकि छोटे थे, फर्स्ट ईयर में आए तो एक नया शौक चढ़ा कि अब आईब्रोज बनाने की इजाज़त मिल गई, तो पतली आईब्रोज बिल्कुल करी। फैशन भी था ना, काफ़ी बुशी आईब्रोज थी, इसलिए मैं अपनी बच्चियों को हाथ भी नहीं लगाने देती हूँ। सो काफ़ी अच्छी थी, तो वो मैंने ख़राब कर ली। वैसे पतली की तो वो इरेगुलर सी हो गई, ऊपर नीचे हो गई, आर्च हो गई। मैंने मंगवाए वो ये स्टेंसिल्स मंगवाए, स्टेंसिल मंगवाए। वो उसने कहा कि बस यहाँ लगाएंगे और उसका शेडो लगाएंगे। वो स्टेंसिल्स पकड़ूं और फट जाए, पकड़ूं, और मैंने कहा, और वो मैंने आपको वही 5-6 हज़ार रुपए के मंगवाए, वो नए तब आए थे, ऑनलाइन मंगवाए वो, और मैंने वो रखूं तो वो फट जाए। अब मुझे समझ ना आए मैं करूं क्या। खैर वो एक मेरे साथ नुकसान हो गया वो आईब्रोज़ का। फिर मैंने जाके अब आईब्रोज़ को वो करवाया, फिलिंग कराई हुई है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल हो गए, दोबारा करानी नहीं पड़ी मुझे। अच्छा, और अच्छी भी लगती मेरी है। वो कोरियन वो एक करती है लड़की, फीब्रोज क्योंकि ना तुम्हारी चेहरे पर आईब्रोज की वजह से बहुत रौनक आती है। हाँ, वो आईब्रोज मेरी, लेकिन उसमें भी ये हुआ कि मैं सबको कहूँगी कि अपनी पिगमेंट को हमेशा, फेस की जैसे ही टिंट ये ख़राब हुआ, वो भी ब्राउन यूज़ किया था लेकिन वो आता डार्क हो गया था, ब्लैक। फिर वो बड़े अरसे के बाद वेयर ऑफ होना शुरू हुआ। बट मेरी स्किन ड्राई है, तो 5 इयर्स हो गए मुझे दोबारा कराना नहीं कुछ नहीं पड़ा। जैसे मुझे भी बड़ा मेरा ख्याल 10 इयर्स हो गए। आपने भी कराई? मैंने कराई थी, तो उसके बाद अब तो फेड आउट होगी, फिर मैंने नहीं कराई। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े ओपनली बता भी देते हैं। ये भी लोग आजकल क्या है, ये तो शुरू हो गया है। एक अजीब सी बात है, आप किसी से कुछ पूछो, हमने तो कुछ नहीं बताते, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने कुछ मुझे बड़ा वो ना, मेरी क्योंकि पतली आईब्रो, अगर आप लोग मेरे पुराने ड्रामे लेकिन आपकी बड़ी अच्छी लग रही है। पुरानी आईब्रो नहीं, मेरी आईब्रोज है ही नहीं, जैसे लैशेस नहीं है ना, मेरी पलके नहीं है, आईब्रोज भी मेरी बिल्कुल पतली है, जैसे लकी और थिन है। तो मुझे बड़ा शौक था कि यार आईब्रो मतलब हर बार मुझे ना ब्रश करना पड़ता था। तो वो जब मैंने ये वाला आया तो नादिया हुसैन ने किया था मेरा, तो मुझे एक ब्रेक ले लें, फिर वापस आके बड़ा अच्छा डिस्कशन उन्होंने कंटिन्यू किया। करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम जिन की बातों में आए हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपके कान कच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कच्चे कानों वाले बड़े कभी कभार नुकसान में भी रहते हैं और ख़ुद अपनी बर्बादियाँ खुद मचा रहे होते हैं। तो हम तो बहुत सारी चीज़ें सेंसर करके बता रहे हैं। बिल्कुल, हम नाम नहीं ले रहे। हाँ, तो उन लोगों का कुकिंग। हाँ भाई, कुकिंग की क्या कुकिंग का ये है कि कुल्फ़ी जो है
वो मुझे रियलाइज़ हो गया कि खोए के बगैर नहीं बन सकती कुल्फ़ी। हाँ। तो ये जो 2 मिनट वाले हैक्स होते हैं या बिल्कुल छोटे छोटे हैक्स होते हैं ना कि 2 मिनट में घर में आप ये बना लें 2 इंग्रेडिएंट्स से। हाँ। तो आप लोगों ने देखा होगा दूध और डबल रोटी वाली कुल्फ़ी एक होती है कि जिसमें आप दूध बस बॉईल करें, दूध चीनी बॉईल करके और फिर उसको अच्छा सा थिक कर लें और एक ग्राइंडर में डबल रोटी को पीस लें, फिर वो दूध ठंडा करके उसी ग्राइंडर में डाल के हर चीज़ को ग्राइंड कर लें, फिर आप उसको दोबारा थोड़ा सा गर्म करें ताकि वो बिल्कुल थिक सा एक मिक्सचर बन जाए। उस वक्त तो वो इतना अच्छा मिक्सचर लग रहा था मुझे, फिर वो मैंने डाला और फिर उसके ऊपर मैंने जो है वो पूरी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी की और वो मैंने रख दी। लेकिन वो फिर कुल्फ़ी नहीं थी, वो बर्फ़ ही थी और वो बर्फ़ निकाल के ऐसा लग रहा था खाई कि नहीं होगी वो किसी ने, फिर ज़ाया। किसी ने नहीं खाई, कुछ भी नहीं, सब ज़ाया, आपका 1 किलो दूध ज़ाया। तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद भी थोड़ी अकल ये इस्तेमाल करनी चाहिए कि चलें ठीक है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप कम ले लेना। मुझे पूरा 1 किलो दूध लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं वो 250 ml वाले भावना की बहन लगी। हाँ, बिल्कुल। जरनेश कोई मीठा बनाने लगती है ना, अनुषे होती थी तो वो बेकिंग करती थी, अब जरनेश को भी शौक चढ़ा है, वो 15 की हुई है तो अब उसको होता है मैं भी बेकिंग करूँ। ये उम्र होती है ना कि कुछ बनाए। जैसे ही बेकिंग की बात करती ना मुझे तो पहले एक टेंशन शुरू हो जाती कि अभी तो पहले मीठे का सामान बहुत ज़्यादा महंगा आता है, आपको पता है घर में मीठा बनना। फिर मुझे टेंशन होती है कि अब ये ज़ाया तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर सबने कहा कि अच्छा वो जब बनाएगी नहीं तो सीखेगी कि मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं सब ज़ाया होते हुए देख रही होती हूँ ना मेरा दिल बैठ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब ना बनाओ बेटा, हम मीठा बाहर से मंगवा लेंगे लेकिन ना बनाओ। अब जैसे चावल का किसी ने मुझे एक दफ़ा बोला कि चावल का पानी लगाना चाहिए, वही बात आप वाली, कहा कुछ सुना कुछ। चावल मैंने रख के पानी बनाने रख दिया। तो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन इतनी गंदी इसमें स्मेल आ रही, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो सबने मुझे कहा है कि चावल का पानी लगाओगे तो बाल हसीन हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। अब जब वो चावल का पानी मैंने लगाया, वो तो जो स्मेल उसके बाद वो निकले ना, मैंने कहा चलो शैम्पू करूंगी निकल जाएगी। तो भाई खुदा के वास्ते पहले अगर टोटका सुनना भी है ना तो उसको गौर से सुने। अब ये टोटका मैं आपको बताऊं, कल बन जाता है तो खुदा के वास्ते टोटका सुनने ना, ये चावल भिगो के रखने हैं 3 दिन 4 दिन, ना उसको पसा के वो वाला पानी यूज़ करना है। जब आप चावल भिगो देते हैं, भिगोने के बाद जब आप पकाने के लिए रख रहे हैं, वो चावल जो भीगा हुआ था उसका जो पानी है उस पानी से आपने रिंस करना है बस। 1 घंटा भीगे हुए चावल के बाद खुदा के वास्ते कभी ना ये हरकत करिएगा, और वो वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने तो समझा कि ये 3 दिन बाद तो क्या इसकी जो है वो बनेगा, इसका पेस्ट बनेगा और मैं बालों में लगाऊंगी। अच्छा मेरी हरकत देखें कि स्मेल भी आ रही, तो मैं कह शैम्पू से निकल जाएगी, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेती हूँ। वो लगा के बैठ गई। उसके बाद तो मैंने तौबा कर ली कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी आज के बाद। जैसे ये मैग्नेट वाली आज तक इंतज़ार ही कर रही, किसी गलत दर्जी या गलत मेकअप आर्टिस्ट या कोई भी ऐसी चीज़ किसी के मशवरे पे अमल करके बेयर किया ये चीज़ें। मेकअप आर्टिस्ट तो मेरे सब बड़े हैंड हुए हैं। भी देखें बात ये कि मुझे ना सीट पे चिपकने की आदत नहीं है। अब हमारे यहाँ होता है कि जो सीट पे देर तक बैठेगा, मेकअप कराएगा, मुझे होता है बस मैं जंपिंग ऐसे हो रही होती हूँ कि बस मैं उठ जाऊँ जल्दी से। इसमें मैंने बड़ी मार खाई है इस चीज़ में, क्योंकि मेरा जब मैंने बाद में स्क्रीन्स पे देखा तो वो मेकअप कभी भी वो, क्योंकि देख लेती है मेकअप आर्टिस्ट, इसको तो वैसे ही शौक नहीं, आमना जी आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, आप उठ जाएं, इनको बिठा दें, ये तंग ज़्यादा कर रही हैं। बैठ गई, वो बहुत अच्छी आ रही होती थी और मेरा मेकअप जो है वो अच्छा नहीं आता था, क्योंकि वही पैच कोई नज़र आ गया क्या, तो ये मेरे साथ एक गड़बड़ हुई हुई है हमेशा। मतलब लाइक वो उस चक्कर में इस चक्कर में हुई है कि मेकअप आर्टिस्ट की बातों में नहीं, कभी मेकअप आर्टिस्ट की भी बातों में आ जाते, कभी आपको कोई मशवरा देता है यार उनसे कलर करवाओ, यार उस सैलून जाओ, वो तो दुनिया खत्म है, वो तो ऐसे है, वो क्या फेशियल होता है वहाँ, ऐसा होता है ना कभी कभार। वो तो आप सैलून चले जाओ तो ये होता है। आलिया की शादी और मैं थी अमेरिका में, मैंने शायद पहले भी किस्सा सुनाया, वहाँ एक खातून मेरे पीछे पड़ गई, गोल्ड फेशियल, सादिया जी प्लीज़ करवा ले प्लीज़। अच्छा मैंने कहा यार मैं 3 महीने से यहाँ शोज़ करने गई हुई थी, जाऊँगी घर जाके अच्छा
मैं पता नहीं क्या, ये मेरी गलती है कि मुझे पता है मेरी स्किन जो है ना ज़रा से भी एक्सरसाइज से रेड हो जाती है, तो मेरा ब्लड जो है वो वार्म है, मतलब गर्म खून है। तो आपको के लिए तो गोल्ड फेशियल बना ही नहीं है, खुदा के वास्ते। उन्होंने कर दिया, यकीन माने जो दूसरे दिन मेरे यहाँ हर जगह मोटे मोटे आइडिया की शादी पे मुझे बकायदा दाने थे, और वकार ने मेकअप किया था, कह रहा तुम्हारी स्किन को हुआ क्या? कभी जिंदगी में हमने दाने नहीं देखे थे। बस एक चीज और कहूंगी कि के आपको मेकअप ने छुपाया था। कोई आपको विटामिन्स भी बताए ना कि आप जो मैं यूज करती हूँ आप विटामिन्स वो यूज करें, कभी ना करें, क्योंकि उससे भी आप पे इफेक्ट आता है, आपके लिए वो नहीं बेहतर होता। भाई आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसर्न करें कि क्या मुझे ये विटामिन्स लेने भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे विटामिन्स ऐसे होते हैं जिसकी शायद आपको ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ का एक्सेस भी खतरनाक हो सकता है। लगता किया है आपने क्या किया बताएं विटामिन्स के साथ? किसी ने कहा बालों, मुझे बस बालों की बड़ी टेंशन होती, तो मैंने बालों के विटामिन कौन सी? बस वो बाहर से जो नहीं, वो ओवर द काउंटर जो चीज़ें पड़ी होती, मेरी दोस्त को सूट करी थी, मैंने भी कर ली। मैं तो मुझे ऐसा लगे मुझे ब्लोटिंग हो रही है, मेरा नौजिया बढ़ रहा है और समझ ना है क्या। और एक मैंने एक स्टुपिडिटी ज़िंदगी में एक और की हुई है, एक तो नहीं काफ़ी कर दी अभी तक। विटामिन डी के जो कैप्सूल्स होते हैं, अब वो खाने होते हैं 15 दिन में एक। मैं रोज़ खाऊं। अच्छा 5000 वो जो उसमें होते हैं यूनिट्स वाले, अच्छा अलग अलग होते हैं। अच्छा, ऐसे भी वाले होते हैं। सनी डी नहीं है, सनी डी वो 1 लाख है, 2 लाख है। नहीं वो तो सिंपल, वो आपने 1 डे खानी है। अच्छा एक मिनट ज्यादा वाले ही थे। नहीं सुने यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसी भी Depend गोलियां होती हैं जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, जो डेली वाले होती हैं उसके यूनिट्स कम होते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो वीकली खानी होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो 15 दिन में एक दफा 15 दिन वाली थी, वो आपने रोज खा ली। मैंने रोज खाई। विटामिन और आप यकीन करें कि मैं सो रही हूँ तो मुझे लगे मुझे हॉट फ्लैशेस होते हैं, मेरी तबीयत सुबह में जैसे मुझे एंजाइटी बहुत हो रही है। मैं ऐसे ही जब डॉन पे करी थी तो वहाँ रबिया होती है, तो रबिया ने कहा आप सनी डे निकाली, तो कहती है आप ये कितने दिनों में खाती हैं, मतलब ये तो 15 दिन बाद। मैंने कहा नहीं ये तो रोज़ खानी होती है। उसने कहा खुदा के वास्ते इसीलिए आपको ये हो रहा है। फिर मैंने क्योंकि उसका एक्सेस, विटामिन डी का एक्सेस भी आपके लिए नुकसानदेह है। पढ़े लिखे लोगों की हालत है, प्रिस्क्रिप्शन भी सही से नहीं पढ़ती हूँ, बस हाँ चलो मिल गई दवाई खा ली। नहीं इसका गलत है। वो अदर 2 lakhs वाला वो 15 डेज में जो मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया। आप डॉक्टर की रेकमेंडेशन मैं 15 डेज में प्लीज किसी चीज को मत। एक तो विटामिन डी टेस्ट कराए बगैर और डॉक्टर नहीं वो तो करा लिया था ना तभी मिला था। भाई इन सब सारी बातों का एक वो कि आप विटामिन लेने से पहले भी अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं, एंड देन ओवर द काउंटर वाली चीजें कभी खुद से ना लें, ना बालों के लिए ना कंस्ट्रक्शन। देखिए घर जब आप बना रहे होते हैं ना, ये आपके ख्वाब होता है, ये आपका ख्वाब है जो आप कोई आपकी उसको तकमील तक पहुंचा रहा होता है। तो मेरा घर मेरी एक दोस्त ने बनाया, उस पर मैंने अंधा एतमाद, अंधा मतलब कि मुझे था, और उसने बनाया भी बहुत खूबसूरत, इसमें नो डाउट। उसने जिस तरह का हमने, बिकॉज हमने रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था इस घर को, पुराने घर को थोड़ा नया उसको, तो इसमें लाउंज नहीं था, इसके अंदर कमरे बहुत ज़्यादा थे, ऊपर लाउंज नहीं था, आपको बताया था आपके शो में मैंने, वो उसने क्रिएट बहुत अच्छा सब कुछ किया। लेकिन वही वाली बात है कि जहाँ डंडी मारी ना, जो बेसिक चीज़ें थी, लकड़ी जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, सीमेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती, पुरानी दीवारें जो, अब आप सोचें अगर उसने वही दीवार तोड़ के नई दीवार खड़ी की होती तो सीलिंग ना आई होती, उसमें सीलिंग का आना, पुराने पाइप्स अंदर डले हुए, वो चीज़ें अब सीपेज आ गई, सीपेज आ रही है। नहीं पूरी मेरी तो खिड़की बाहर आ गई एक, वो सीपेज की वजह से जो आ रही है, नमी हो गई, लकड़ी खराब थी, बारिशों के पानी से वो फूली पूरी लकड़ी आप ऐसे करके बाहर निकाल ले। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता अभी अदनान आए तो उन्होंने पूरे घर में पहले अभी तो पत्थर लगवाए, जो बाहर बहुत रंग वो हो रहा था, जो लकड़ी के उसने राफ्टर्स बनाए थे वो इतनी गंदी लकड़ी थी कि हमने नए राफ्टर्स बनाए। फिर अभी हम अपनी खिड़कियों पे, तो ये मैं कहती हूँ कि आप इतना पैसा ले रहे होते हो किसी का भी घर, और आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप अपने, हमारा जानने वाला होगा ना तो वो हमसे बेईमानी नहीं करेगा, पर ज़्यादा बेईमानी वही करते हैं, वही करता है। तो प्लीज़ अपना कोई बंदा, और मेरे मुझसे, और मुझे हमेशा ये होता था
कि मैं मैं जाना चाहती थी कि मैं देखूं कि कैसे बन रहा है, कि मैं सुबह से शाम तक बैठूं। नहीं नहीं तुम्हारे लिए सरप्राइज है, नहीं नहीं तुम्हारे, वो ऐसा सरप्राइज कि अब तक हम सरप्राइज ही लेते थे। हाँ, थोड़ी देर बाद लाइफ टाइम सरप्राइज होगा ना कि आप लाइफ टाइम सरप्राइज ही रहे। जानने वाले ही आपको बेवकूफ बना रहे होते बनाते हैं कि आप आए, हम ये मैं करके दूंगी, मैं करके दूंगी, तुम मेरा अरमान था कि वो करे। हाँ, लेकिन आप यकीन उन्होंने काफियों के अरमान तोड़े। फिर उसके बाद जो उसने मेरे अरमान के साथ अरमान किया है ना, तो बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। सारी बातों की एक बात, बहुत सारी खवातीन हैं एक्चुअली जो हमें देख रही हैं, वो कुछ को ऐसा लगता है कि वो बहुत समझदार हैं और नहीं भाई वो तो उनके साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, हम भी बहुत समझदार हैं लेकिन हम भी बहुत सारी चीज़ों में मार खा जाते हैं और हमने भी दुनिया देखी। बिल्कुल, एक डॉक्टर स्प्री भी नहीं करनी चाहिए कि एक डॉक्टर पे गए, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए। आपका एक डॉक्टर है, 10 डॉक्टरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि जी मुझे ये दवाई लेनी है, मुझे ये करना है। तो जहाँ जा रहे हैं बस वहीं जाएं, ये भी गलत है एक चीज़ कि आप हर किसी की सुनी सुनाई में उस डॉक्टर के पास चले गए। अपने आप को इतना थोड़ा सा नॉलेजेबल बना लें, थोड़ा लर्नड हो जाए, ताकि आप कच्चे कानों के तभी होते हैं जब आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती। सो आपको जो पसंद होता है अपने करीबी लोगों में से, आप उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। मैंने एक बैग ऑर्डर किया टीमू से, उसमें मेरी एक चीज़ ख़राब आई। हाँ। इतना मज़े का वो पैराशूट वाले बैग होते ना, मैंने कहा शूट्स पे जाना होता है, एक मेरा सुबह मॉर्निंग शो का बैग होगा और एक ही होगा। जब सादिया निदा वो दिखाया तो उसमें जिप्स दिखाई कि इतनी जिप्स हैं। जब बैग घर आया, एक तो पहले वो इतने से पैकेट में, मैंने कहा ये तो इतना सा है। जब वो खोला तो इतना सा, वो इतना बड़ा साइज दिखाया और वो था इतना सा। अल्लाह। सो ऐसा तो आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। बस ये अगर आपको पता चल गया ना किस पे ट्रस्ट करना और किस पे नहीं, तो समझे आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट में चल रहे हैं जिसमें डॉक्टर उम्मे राहील आज हमारे साथ हैं और हमेशा पते की बात बताने आती हैं, तो आज भी ये हमें कुछ बताने आई हैं। आइए सुनते हैं कि किस ब्रांड के बारे में बात करने वाली हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई, आप किस ब्रांड को एंडोर्स कर रही हैं और ब्रांड एम्बेसडर हैं? अच्छा, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें लेके आए। हमारा जो ब्रांड है उसका नाम है स्लिम इट क्लब। स्लिम इट क्लब जो है 2019 में लॉन्च हुआ था। इन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च की थी वो थी टीटॉक्स के नाम से। टीटॉक्स आप देख सकते हैं, पहली प्रोडक्ट थी 2019 में लॉन्च हुई थी। ये जो है डिटॉक्स करती है बॉडी को, वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल थी। अराउंड 1 मिलियन से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस इसके साथ मौजूद हैं वेट लॉस करने का। क्या चाय है? जैसे चाय बना के पीना। देखिए डिफरेंट हर्ब्स मौजूद हैं, उसका सब मिक्सचर है, कंपाउंड बनाया गया है जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और आपके जो वेस्ट मतलब मटेरियल होता है बॉडी का वो निकलना शुरू होता है और आपका वेट लॉस होना शुरू होता है। अच्छा, जब इसका रिस्पांस इतना अच्छा आया तो फिर टीम ने सोचा कि कुछ और बढ़ाना चाहिए लोगों के फ़ायदे के लिए, तो उन्होंने स्लिम इट क्लब ने जो है तकरीबन 7 to 8 चीज़ और लॉन्च की जो कि हेल्थ एंड वेलनेस को लेके बनाई गई थी। इसलिए कि बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं लोगों के, सिर्फ एक वेट लॉस तो नहीं करना है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है जिसको उन्होंने टारगेट करना होता है, क्योर करना होता है। तो डिमांड के हिसाब से तकरीबन हमारी 7 चीज़ मौजूद हैं जो कि डिफरेंट कंडीशंस को क्योर करती हैं। जैसे आपको पता है कि आजकल एक बहुत बड़ा कॉमन इशू है, हर चौथी पांचवी लड़की को जो PCOS का मसला है और ये बहुत ही एक ऐसा इशू चल रहा है जो कि PCOS हर बच्ची शिकायत कर रही होती है। इसके लिए तैयार की गई है स्लिम इट क्लब ने PCOS टी। अच्छा, PCOS टी में आप देखेंगे तो अच्छा ऐसा नहीं है कि पाउडर बना हुआ आपको कुछ पता नहीं कि क्या चीज़ है, हर चीज़ साबुत मौजूद है। इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट मौजूद है, अश्वगंधा मौजूद है, शतावरी मौजूद है, ठीक है, और फेनल है, कैरम है, सिनेमन है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके PCOS के जो सिम्टम्स हैं उसको रेगुलेट करती हैं और PCOS के साथ जुड़े हुए जो मसाइल होते हैं, जैसे आपसे गैर ज़रूरी बाल हो जाना, वज़न का बढ़ जाना, बेचैनी होना, गर्दन काली हो जाना, तो ये सब चीज़ों को जो है टारगेट करता है। आपका PCOS हार्मोन को नॉर्मल करता है, उसके अलावा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और साथ साथ जो है आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए कि इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं जो मैंने बताई, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और ये सारी आपकी जब इन्फ्लेमेशन ख़त्म होती है तो उसकी वजह से आपका PCOS का हार्मोन नॉर्मल होकर काम करना शुरू कर देता है और जो प्रॉब्लम होती है वो नेचुरली जो है वो क्योर होना शुरू हो जाती है।
जाती है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आपने सुनी होगी, ख़वातीन शिकायत कर रही थी थायराइड का मसला आ गया और हमारा वज़न क्यों नहीं कम हो रहा है, क्योंकि थायराइड की मेडिसिन लेनी है और सालों बीत जाते हैं वो थायराइड की मेडिसिन इस्तेमाल करते करते। थायराइड टी जो है इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद है, इसके अंदर मोरिंगा मौजूद है, इसके अंदर जो है आपका अश्वगंधा मौजूद है, नेटल लीव मौजूद है, वो तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो कि थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है। अच्छा, थायराइड का हार्मोन जब रेगुलेट होता है तो आपको वज़न कम करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मेन आप सुनेंगे जिनका वज़न बढ़ा हुआ होता है कि जी हमारा वज़न तो कम हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें थायराइड है, लेकिन थायराइड टी, स्लिमिट की थायराइड टी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका वज़न कम करता है और साथ साथ जो है वो इन्फ्लेमेशन, एक आपने सुना होगा कि इन्फ्लेमेशन है तब हमारा वज़न कम ही नहीं हो सकता है, तो वो इन्फ्लेमेशन जब कम हो जाती है तो नेचुरली वज़न कम हो जाएगा, या वज़न कम होगा आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। तो ये वो चीज़ है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं, टी को पीना शुरू करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आप बहुत सारी दवाओं से महफूज हो जाते हैं और नेचुरली अपने हर्ब्स के थ्रू जो है अपना वेट कम करना शुरू कर देते हैं और थायराइड जो है आपका नॉर्मल हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद ये है जॉइंट इन्फ्लेमेशन। आपने सुना होगा, कभी आप भी कहते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। बच्चे आजकल बहुत शिकायत करते हैं कि पैरों में दर्द हो रहा है, बुजुर्गों को तो होता ही है, इसलिए कि सॉइलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है उसमें पेन शुरू हो जाता है। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद है और इतनी नेचुरली आप देखें, हल्दी मौजूद है इसके अंदर अदरक मौजूद है, इसके अंदर नेटल लीव मौजूद है और इसके अंदर जो है सिनेमन मौजूद है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। काली मिर्च मौजूद है जो सॉइलिंग को कम करती है और जब सॉइलिंग कम हो जाती है तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे जोड़ों का दर्द जो है उसमें आराम आना शुरू हो जाता है। साथ साथ ये होता है कि जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो सर्कुलेशन बढ़ जाती है। जब सर्कुलेशन बढ़ जाती है तो ईज़ हमारे मतलब काफ़ी बॉडी पे ईज़ आ जाता है और उसकी वजह से जो भी हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे फ्रूट हो या मेडिसिन हो, कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को पहुंचती हैं। तो ये काम करती है जॉइंट इन्फ्लेमेशन टी। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है लिवर डिटॉक्स। यस। अच्छा, लिवर क्या मतलब, लिवर आपको पता है कि आजकल उसका बड़ा ज़ोर है, उसका क्या कहते हैं, ग्लूटाथायोन का। और अगर लिवर सही काम नहीं करता हमारा रंग ख़राब हो जाता है, हमारी स्किन ख़राब होने लगती है। तो उसके साथ जो है लिवर डिटॉक्स टी में जो है हम इसमें जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अंदर सिनेमन मौजूद है, नेटल लीव मौजूद है, इसके अंदर डेंडेलियन मौजूद है और साथ साथ जो है इसके अंदर जो है आपका डिफरेंट, ये आप देखें पेटल्स भी मौजूद हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जो कि हमारे लिवर को डिटॉक्स करती हैं। और इसके साथ थोड़ा सा मेरी सांस भी फूल रही है, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है लिवर जब डिटॉक्स होता है हमारे लिवर की एक्टिविटी अच्छी हो जाती है और ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और जब ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो जाता है हार्ट का रेट अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाती है, तो हमारी जो स्किन है वो अच्छी ग्लो करती है और फ्रेश नज़र आती है और बाकी जो है हम बीमारियों से बच जाते हैं। और यूँ समझ लें कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बेस्ट हो जाता है, हम जो खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देता है। ये है हेयर स्किन एंड नेल टी। हेयर स्किन एंड नेल, तो आपको नाम से पता चल रहा है कि हेयर स्किन एंड नेल जो है ये वो चीज़ें हैं जो हर लड़की, अब लड़कों की भी नाम लूँगी कि हर किसी की ज़रूरत है कि हमें जो है कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो हमारे स्किन को, हेयर को, नेल को एक एक मतलब गो में सही करते हैं। इसके अंदर रॉयबस लीव्स मौजूद हैं, इसके अंदर जो है फेनल मौजूद है, लेमन पील मौजूद है, रोज़ पेटल मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें भी आ रहे हैं ना, देखिए, बिकॉज हर चीज़ नज़र आ रही है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी पता नहीं हमें क्या दिया जा रहा है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई कॉर्टिजोन्स तो नहीं है, कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम चीज़ें नेचुरली आपको नज़र आ रही है, मतलब प्योर नज़र आ रही है। और इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं ये आपके फेस को ग्लो देता है, स्किन को टाइट करता है, आपके बालों को लंबा, घना और सेहतमंद करता है। और सबसे बढ़ के नेल्स का बच्चियों का बहुत इशू आता है कि नेल्स जो हैं वो आपके स्ट्रांग होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और सिंपल अगर आप इसको पीते हैं तो जो बच्चे शिकायत करते हैं कि ऑयल कंट्रोल नहीं हो रहा है या स्किन का जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वो बैलेंस नहीं हो रही हैं, चाहे उसमें पिगमेंटेशन हो, चाहे आपका एक्नी हो, वो तमाम चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल कर देता है और सिस्टम को रेगुलेट करता है। वो तमाम चीज़ें जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करके आपकी स्किन को ग्लो देती हैं, स्किन को टाइट करती हैं, पोर्स को मिनिमाइज़ करती हैं, बालों को हेल्दी करती हैं और नेल्स को बढ़ने में मदद करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, स्ट्रेस रिलीव जो होता है ना, कभी कभार आप बहुत, जो आजकल का ज़माना है उसमें स्ट्रेस्ड हो
हो जाते हैं, रात को नींद भी नहीं अच्छी आती। तो कोई ऐसी चाय इन लोगों के पास है जो स्ट्रेस को ज़रा दूर भगाए? बिल्कुल, आप देखेंगी ये तो आपको बल्कि आपने भी कई दफ़ा जिक्र किया है, कैमोमाइल। सबको पता है कैमोमाइल टी जो है ये बस एकदम नाम लेते आता है कि जी अच्छा इससे तो हमें पुरसुकून नींद आएगी, इससे कि हमारी नींद की क्वालिटी को ये बढ़ाता है, एनहांस करता है, हमारी बॉडी एंड माइंड को काम करता है। इसमें कैमोमाइल मौजूद है, इसके अंदर लेवेंडर मौजूद है, ठीक है। और ये वो चीज़ें, मुलेठी मौजूद है, ये वो चीज़ें जो सिर्फ हमारे माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स नहीं करते बल्कि हमारी जो हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारा जो हाजमा है उसको बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं वो नहीं आते। और अगर आप इसको रोज़ाना पीना शुरू करते हैं तो ना सिर्फ आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं कि जब स्लीपिंग पिल्स लिए हैं तो हम सोते ही चले जाएंगे। ये आप भले रात को अगर एक कप पी लेते हैं और सुबह आप बहुत फ्रेश उठते हैं, उसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपका जहन केमिकल्स भी नहीं है ना? केमिकल्स तो है, देखिए इसमें सिर्फ आपका तरीका क्या है इनका लेने? अच्छा, इनका तरीका मैं पहले एक चीज़ और बता दूं, हिबिस्कस टी। हिबिस्कस का बड़ा नाम सुना होगा, लोग बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन हिबिस्कस की ख़ास बात यह है कि ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और साथ साथ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं, पेशेंट्स आते हैं तो देखने में आता है कि जी किसी का बीपी हाई हो रहा है, किसी का लो हो रहा है, बहुत कम एज में जो है बीपी बहुत बढ़ने लग गए। अगर आप हिबिस्कस टी इस्तेमाल करते हैं तो ये बीपी को नॉर्मल करता है, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होगी और सबसे बढ़ के साथ साथ आपकी स्किन बहुत फ्रेश रहेगी। तो ये आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इनको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ईजी है, कोई मेहनत नहीं, इसमें कोई ज़्यादा, सिर्फ 200 ml आपने पानी लेना है, उसको बॉयल करना है। जब अच्छी तरह पक जाए तो उसमें आपने सिंपल 1 टीस्पून जो है ये चाय डालनी है, जो भी चाय आप पी रहे हैं इनमें से जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से है, और ये चाय डाल के आपने चूल्हा बंद करके उसको ढक के रख देना है। 2 से 3 मिनट आपने उसको ढक के रखना है, देन उसके बाद स्ट्रेन करना है और आपने उसको इस्तेमाल करना है, पीना है। ये तमाम चाय जो है रात सोने से पहले आप पी सकते हैं, सिवाय स्किन वाली जो है ये आप सुबह नहार मुँह पीजिए, बेड टाइम पे मतलब सुबह नाश्ते से पहले पीजिए। और ये तब जब चाय पीना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक ख़ास बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, होता है कि जी थक गए, 1 महीने में रिज़ल्ट नहीं आया। ये तमाम चीज़ें, ये जो तमाम टीज़ हैं, ये 1 से 2 महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट देती हैं और आप इसको रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एंटीबायोटिक नहीं है कि बस 5 दिन या 7 दिन। कैसे ऑर्डर वगैरह करें? देखिए इसके डिटेल आ रही होगी, नाम नंबर्स मौजूद हैं, इनका फेसबुक मौजूद है, फेसबुक पेज के ऊपर आप जाके कर सकते हैं, इंस्टा पे आप जाके कर सकते हैं। ये तो सिंपल जो नंबर्स हैं उसके ऊपर जो है आपने कॉल करके ऑर्डर कर दीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मराहिल। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कुछ ना कुछ समझदारी हमने आपको दे दी होगी इन 2.5 घंटों में। सो अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी पर और कच्चे कानों के ना बने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।